आप गार्डनर की पोस्ट के लिए अप्लाई किया हुआ हूँ। अच्छा है। खुशबू चौधरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी लोग को। अकरम अंसारी गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। चलिए आसिफ राजा और कितना बता दें आपको। मणिकांत कुमार गुड मॉर्निंग। चलो सभी लोग को गुड मॉर्निंग। सर जी आपसे कैसे बात होगी? प्लीज़ ट्रेड टेस्ट के लिए बात करना है। हम क्लास के बारे में आपसे हम कॉन्टेक्ट करेंगे, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करें। तो आप लोग को आज जो लिया है आप लोगों का, ठीक है ना, इसमें आप लोग का लूसेंट का आप लोग पीछे वाला चल रहा है, इसीलिए आप लोग का हम बोर्ड पर नहीं लिखते हैं, क्योंकि अब बहुत कम टाइम में ज़्यादा निकलना है और ये सब आप लोग को जो हर जगह बुक में हर बुक में मिल जाता है, तो हम जो बोलेंगे उसको आप लोग ध्यान से सुनना है, ठीक है ना। आँख कान नाक मुँह किडनी गुड्डा फेफड़ा सब खोल के आराम से सुनना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट हो जाइए आप लोग। दरोगा का टाइम क्या है भैया? बस दरोगा टाइम आपका, दरोगा टाइम कब रहेगा? दरोगा टाइम में जो है यही स्टैटिक जीके जैसे खत्म होगा तो स्टैटिक जीके पर ही दरोगा का जो है शिफ्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। जैसे स्टैटिक जीके समाप्त होगा 2-3 दिन में समाप्त हो जाएगा, तो दरोगा का टाइम जो है वही आपका 8 बजे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए सभी को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए तो आप लोग का देखिए ये सब हम बोलेंगे जो सुनते रहना, ऐसा तो आप लोग को पता ही है, और ये सब लूसेंट के अंतिम में चल रहे हैं और ये सब हम बोर्ड पर लिखना अच्छा नहीं समझते, क्योंकि कम टाइम में ज़्यादा निकलना है, ठीक है ना। आप लोग का बहुत दिन हो गया है, आप लोग का भी रिविजन करना होगा। चलिए स्टार्ट करें। चलिए आप लोग स्टार्ट करते हैं फटाफट। ओए बंदर यहाँ ध्यान दे, फटाफट स्टार्ट करते हैं। और बोर्ड पर हमने लिख रहे हैं, आप लोग को सिर्फ बोलेंगे वो आराम से सुनना है। ये सब पीडीएफ वगैरह आप लोग को मिल जाएगा लिखा हुआ हाथ के द्वारा, ठीक है। चलिए देखिए, प्रमुख व्यक्तियों से संबंधित स्थान, यानी कुछ स्थान दिया हुआ उससे संबंधित व्यक्ति कौन है वो आप लोग को देखना है। इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बोलेंगे वो भी आप लोग को बोलना है, ठीक है ना। हम लोग का डिस्काउंट मिलेगा सदरुगा बैच में, आप लोग का वही रहेगा 249 रहेगा। अगर मेरा कोई भी कोर्स लिए हुए हैं, ठीक है ना, कोई भी कोर्स लिए हुए हैं, तो चाहे आपका जो है कोई भी बैच से जुड़े हुए हैं, तो आपका 249 बढ़ गया बैच का दाम, लेकिन 249 ही रहेगा आप लोग के लिए। उसके लिए जो कॉन्टैक्ट नंबर है 5212722462 उस पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा, तो आप जो है एक स्कैनर भेज दिया जाएगा, वहाँ पर पेड कीजिएगा, क्योंकि वहाँ तो कम नहीं होगा, एप्लीकेशन में कम होगा तो दिक्कत हो जाएगा। जो 299 में ले लिया है, ठीक है ना, अभी और बढ़ेगा 1 अप्रैल के बाद, ठीक है, तो आपका 289 रहेगा। चलिए चल पीडीएफ कब तक मिलेगा? आज पीडीएफ अपलोड किया जा रहा है, आज आपका 28 पेज का पीडीएफ अपलोड किया जा रहा है, हैंड रिटन नोट्स, ठीक है ना, तो अभी अपलोड कर दिया जाएगा। चलिए ध्यान दो। बच्चा कोर्सिका क्या पूछेगा? कोर्सिका किस व्यक्ति से संबंधित है? कोर्सिका स्थान जो है मित्रों, ये किस व्यक्ति से संबंधित है? तो नेपोलियन, क्या बोल रहा है? नेपोलियन से संबंधित। आप कोर्सिका जान लो, थोड़ा कोर्सिका के बारे में जानते हैं। खाली कोर्सिका नेपोलियन पढ़ लेंगे तो सब किताबों में लिखा है, इससे कौन से महान बन जाएंगे। तो कोर्सिका जो है ना, कोर्सिका जो है ये फ्रांस देश का अधिकार है। बताओ कोर्सिका क्या है? एक द्वीप है। क्या है? याद ध्यान दो, कोर्सिका क्या है? एक द्वीप है। क्या है? एक द्वीप है। कोर्सिका जो है मित्रों एक द्वीप है, यानी ये एक आइलैंड है। क्या है? आइलैंड है। इस पर किस देश का अधिकार है? इस पर देश का अधिकार जो फ्रांस, कौन सी है? फ्रांस देश का अधिकार है। फ्रांस देश का अधिकार है। जो एक्स्ट्रा पॉइंट बोल रहा हूं वो भी आप लोग को जो है लिख लेना है, ठीक है ना। तो कोर्सिका जो है ये कहां पर है? तो कोर्सिका जो है ये आपका यूरोप महाद्वीप में आता है। यूरोप महाद्वीप में कहां आता है? तो फ्रांस में आता है। और फ्रांस में आता है ये क्या है? तो एक आइलैंड है। और ये कहां पर स्थित है? भूमध्य सागर। कहां स्थित है? भूमध्य सागर में स्थित है। और कोर्सिका आइलैंड पर ही, कोर्सिका आइलैंड पर ही किसका जन्म हुआ था? नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ था। नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म कब हुआ था? तो लिख लेना है ये वाला। नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ था 15 अगस्त। 15 अगस्त महात्मा गांधी के जन्म से 100 वर्ष पहले, 1769। नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म 15 अगस्त 1769 ईस्वी में फ्रांस के कोर्सिका द्वीप यानी कोर्सिका आइलैंड पर हुआ था। इसी के कोर्सिका, इसीलिए कोर्सिका जो स्थान है मित्रों, ये नेपोलियन बोनापार्ट से संबंधित, नेपोलियन बोनापार्ट से संबंधित है। अच्छा, नेपोलियन को क्या बोलते हैं? नेपोलियन का कलम उपनाम बताए थे लिटिल कार्पोरल, याद है? नेपोलियन का कलम उपनाम बताए थे लिटिल कार्पोरल, लिटिल कार्पोरल। और बताए थे कि भारत का नेपोलियन किसे बोलते थे? कल बताए थे कि भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त किसे बोलते हैं? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। कल हम ये भी बताए थे कि नेपोलियन का पराजय किस युद्ध में हुआ था? तो नेपोलियन का पराजय वाटरलू युद्ध में। किस युद्ध में हुआ था? ये सब सुनना है, क्योंकि ये सब तो बुक में लिखल मिल जाएगा। तो बुक में लिखल मिला तो कितना बुक में तो सब कुछ लिखल है, लेकिन याद रहता है, इसलिए हम बार बार बोलते हैं आप लोग को। तो हम जानते हैं कि नेपोलियन का पराजय जो हुआ था ये वाटरलू युद्ध में, वाटरलू युद्ध में हुआ था। वाटरलू युद्ध कब हुआ था? कभी बोले थे 1815 में हुआ था। वाटरलू युद्ध में जो नेपोलियन बोनापार्ट का पराजय हुआ था, तो नेपोलियन बोनापार्ट को गिरफ्तार करके अंटार्कटिक महाद्वीप में, अटलांटिक महाद्वीप में एक द्वीप है जिसका नाम है सेंट हेलिना। क्या है? सेंट हेलिना द्वीप पर जो है नेपोलियन बोनापार्ट को भेज दिया था। वहीं पर नेपोलियन बोनापार्ट की 1821 में मृत्यु हो गया था। चलिए बिल्कुल राइट, आप लोग लिख दिए, बिल्कुल राइट है। तो सब सुनना है, ठीक है ना। फिर कपिल वस्तु देखते हैं, क्या देखते हैं? तो कपिल वस्तु किस व्यक्ति से संबंधित है? तो कपिल वस्तु जो है संबंधित मित्रों गौतम बुद्ध। किससे? तो कपिल वस्तु गौतम बुद्ध से संबंधित, गौतम बुद्ध से संबंधित। हम जानते हैं गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था कपिल वस्तु के लुम्बिनी, कपिल वस्तु के लुम्बिनी, नेपाल के कपिल वस्तु के लुम्बिनी में। हम जानते हैं महात्मा बुद्ध का जन्म यानी गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो हम जानते हैं नेपाल के कपिल वस्तु के लुम्बिनी में जन्म हुआ था 563 BC, 563 BC में हुआ था। इसीलिए कपिल वस्तु किससे संबंधित है? तो गौतम बुद्ध। किससे? गौतम बुद्ध से संबंधित है। और गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति बोध गया कहाँ पर हुआ था? बोध गया में हुआ था। गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ यूपी, सारनाथ यूपी में दिए थे। गौतम बुद्ध सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो गौतम बुद्ध सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती, कहाँ? श्रावस्ती। तो बोध गया बोल दे, या कपिल वस्तु बोल दे, या लुम्बिनी बोल दे, या आपका जो है श्रावस्ती बोल दे, ये सभी किससे संबंधित है? गौतम बुद्ध। किससे है? गौतम बुद्ध। आगे देखते हैं मैसेडोनिया, क्या रखते हैं? मैसेडोनिया किससे संबंधित है? मैसेडोनिया जो है सिकंदर महान के संबंधित है। तो मैसेडोनिया जो है मित्रों सिकंदर महान से संबंधित है। मैसेडोनिया में ही एक है क्या? मैसेडोनिया भी मकदूनिया। क्या है? मैसेडोनिया एक देश है, उसके अंदर क्या है? मकदूनिया। क्या है? मकदूनिया। और मैसेडोनिया के मकदूनिया में ही सिकंदर महान का जन्म हुआ। सिकंदर महान का जन्म हुआ। सिकंदर महान क्या हुआ था? जन्म हुआ था, जन्म हुआ था। तो मैसेडोनिया भी किससे संबंधित है? तो मैसेडोनिया भी सिकंदर महान से संबंधित है। और मकदूनिया भी किससे संबंधित है? तो मकदूनिया भी सिकंदर महान से संबंधित है। और सिकंदर के जो पिता जो थे, ठीक है ना, सिकंदर के पिता कहाँ शासक थे? तो मकदूनिया। कहाँ शासक थे? मकदूनिया के शासक, मकदूनिया के शासक, मकदूनिया के शासक थे, ठीक है ना।
तो चलिए आप लोग क्या बता रहे हैं। तो सिकंदर महान के पिताजी का नाम क्या था? फिलिप्स। क्या था? फिलिप्स था। वो कहाँ शासक थे? तो मकदूनिया। कहाँ शासक थे? मकदूनिया के शासक थे। चलो आगे बढ़ते हैं। ट्रेफगर। क्या बढ़ते हैं? ट्रेफगर। तो ट्रेफगर किससे संबंधित है? तो ट्रेफगर संबंधित है नेल्सन। क्या संबंधित है? नेल्सन। आप लोग नेल्सन मंडेला का नाम सुने होंगे, ठीक है ना। तो नेल्सन से संबंधित है, नेल्सन से संबंधित है। और ट्रेफगर का युद्ध भी हुआ था, याद है? ट्रेफगर का युद्ध कब हुआ था? तो ट्रेफगर का युद्ध हुआ 1805। 1805 में ट्रेफगर का युद्ध हुआ था। इसमें भी नेपोलियन बोनापार्ट का पराजय हुआ। वाटरलू का युद्ध में भी नेपोलियन बोनापार्ट का पराजय हुआ था और ट्रेफगर का युद्ध में भी नेपोलियन बोनापार्ट का पराजय हुआ था, ठीक है ना। और ट्रेफगर कहाँ पर है? ये ट्रेफगर जो है ये कहाँ पर है? तो ट्रेफगर सिंपल बात है, यूरोप में। यूरोप में जो बाल्कन कंट्री है उसी का हिस्सा है क्या? ट्रेफगर। क्या है? ट्रेफगर। जलियांवाला बाग के बारे में कौन नहीं जानता है? जलियांवाला बाग कब घटना कब घटा था? तो जलियांवाला बाग की घटना 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को घटा था। अब गोली चलाने का आदेश कौन दिए थे? तो जनरल आर डायर। जनरल आर डायर गोली चलाने का आदेश दिए थे। लेकिन उस समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो उस समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर था जनरल ओ डायर। जनरल ओ डायर था। जनरल ओ डायर था। और जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो इसके जांच के लिए अंग्रेजों की तरफ से किस कमेटी का गठन किया गया था? तो हंटर कमीशन। हंटर कमीशन का गठन किया गया था। लेकिन भारतीयों की ओर से, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से किस कमेटी का गठन किया गया था? तो तहकीकात कमेटी गठन किया गया था, जिसका अध्यक्षता कौन किए थे? मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय। जनरल आर डायर का तो मृत्यु हो गया था, मलेरिया से मर गया था। लेकिन ये जो माइकल ओ डायर थे, इसी को 1940 में जाकर उद्यम सिंह लंदन में जाकर ठोक दिया। कौन गया था? ठोक दिया था। तो जलियांवाला बाग किससे संबंधित है? जनरल आर डायर। जनरल आर डायर से संबंधित है। पैसा निकाल लो जाके। जाना है। निकाल 20। चलिए 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। बिल्कुल राइट। चलो आगे बढ़ते देखो। आनंद भवन। तो आनंद भवन किससे संबंधित है? तो आनंद भवन पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। आनंद भवन किससे संबंधित है? तो आनंद भवन जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के निवास स्थान, पंडित जवाहरलाल नेहरू के निवास स्थान है, ठीक है ना। आसिफ राजा क्या लिख रहा है? हम भी हैं भाई राजा। चलो याद दो। अगला चित्तौड़। कौन है? चित्तौड़ से कौन संबंधित है? तो चित्तौड़ से महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप। चित्तौड़ से कौन संबंधित है? तो चित्तौड़ से महाराणा प्रताप। चित्तौड़ से महाराणा प्रताप है। महाराणा प्रताप के घोड़ा का नाम क्या था? चेतक। क्या था? चेतक। महाराणा प्रताप घोड़ा का नाम क्या था? चेतक। और महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था? राम प्रसाद। क्या था? महाराणा प्रताप का हाथी का नाम क्या था? राम प्रसाद। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 में हुआ था। किसके बीच हुआ था? अकबर और महाराणा प्रताप। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। चित्तौड़ हो गया, महाराणा प्रताप क्या हो गया? महाराणा प्रताप। हल्दी घाटी बता चुके हैं। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। अकबर की तरफ से सेनापति था वो था मान सिंह। कौन था? मान सिंह था। और ये महाराणा प्रताप की तरफ से सेनापति था वो था हकीम खां। कौन थे? हकीम खां थे। ये सब याद रखिएगा, ठीक है ना। तो हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप क्या हो गया था? महाराणा प्रताप हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं क्या था? अगला देखते हैं साबरमती। क्या देखते हैं? तो साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। तो महात्मा गांधी। कौन सी है? महात्मा गांधी है। और साबरमती आश्रम की स्थापना भी कौन किए थे? महात्मा गांधी किए थे। इसमें कोई पूछने वाला बातें नहीं है। मकदूनिया बता चुके हैं। सिकंदर महान क्या बताए थे? सिकंदर महान। सिकंदर महान का जो का ही नाम क्या था? अलेक्जेंडर। क्या था? अलेक्जेंडर था। तो कोई सोचने वाला बात नहीं है। साबरमती रिलेटेड महात्मा गांधी। बिल्कुल राइट है। अगला शांति निकेतन। शांति निकेतन सब लोग जानता है। शांति निकेतन का स्थापना कब हुआ था? तो शांति निकेतन का स्थापना 1901 में। सब लिख लेना है, ठीक है ना। शांति निकेतन का बगल में लिख लेना है। शांति निकेतन का स्थापना ऐसे नोट्स में लिखा हुआ मिल जाएगा। शांति निकेतन की स्थापना 1901 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था, ठीक है ना। विश्व भारती का भी स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने किए थे। टैगोर ठाकुर ध्यान देना, दोनों एक ही है। चलो ध्यान दो। तलवंडी क्या बता रहा है? तलवंडी। तो तलवंडी किसका है? गुरु नानक। कौन सी है? गुरु नानक। हम जानते हैं गुरु नानक देव जी का जन्म कब हुआ था? तो गुरु नानक देव जी का जन्म महात्मा गांधी के जन्म से 400 वर्ष पहले 1469 ईस्वी में हुआ। कहां पर हुआ था? तो पाकिस्तान के तलवंडी में हुआ। कहां हुआ था? पाकिस्तान के तलवंडी में हुआ था। इसलिए तलवंडी के संबंधित है। तलवंडी संबंधित है गुरु नानक देव। गुरु नानक देव से संबंधित है। फिर आप जानते हैं सेवाग्राम किससे है? तो साबरमती और सेवाग्राम दोनों महात्मा गांधी। साबरमती और सेवाग्राम दोनों महात्मा गांधी से संबंधित है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर पावापुरी जानते हैं। हम जानते हैं कि महावीर स्वामी का जन्म कहां हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडलवन वैशाली। कुंडलवन वैशाली में हुआ था। कुंडलग्राम वैशाली। कुंडलग्राम वैशाली में हुआ था। लेकिन महावीर स्वामी का मृत्यु कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का मृत्यु पावापुरी। कहाँ हुआ था? पावापुरी। और पावापुरी में ये जल मंदिर क्या है? जल महल जयपुर में है।
जल महल जयपुर में है, लेकिन जल मंदिर कहाँ है? पावापुरी। कहाँ पर है? और ये जल मंदिर जो है ये जैन धर्म की मंदिर है, जैन धर्म की मंदिर है। पावापुरी, तो पावापुरी में ही महावीर स्वामी का मृत्यु हुआ था, इसलिए पावापुरी किससे संबंधित है? तो महावीर स्वामी से संबंधित है। चलिए आगे तो कुशीनगर क्या लिखते हैं? तो हम जानते हैं कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था नेपाल के कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था, लेकिन उनका मृत्यु कहाँ हुआ था? कुशीनगर। कहाँ हुआ था? कुशीनगर। इसीलिए लुम्बिनी बोले या कपिलवस्तु बोले या बोल गया बोले, ठीक है ना, ये सभी संबंधित किससे? महात्मा बुद्ध, इसलिए कुशीनगर किससे संबंधित है? महात्मा बुद्ध यानी गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध यानी गौतम बुद्ध। जेरूसलम देखते हैं, क्या देखते हैं? तो जेरूसलम के संबंधित है, जेरूसलम ईसा मसीह किससे है? जेरूसलम जो संबंधित है, क्योंकि ईसा मसीह जन्म कहाँ हुआ? जेरूसलम। कहाँ हुआ था? जेरूसलम में, इसलिए जेरूसलम किससे संबंधित है? तो ईसा मसीह से। लुम्बिनी बता चुके हैं, लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, बताइए कितने? नेपाल के लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 BC, 563 BC में जन्म हुआ था, इसलिए लुम्बिनी भी किससे है? गौतम बुद्ध। किससे? गौतम बुद्ध से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। मक्का, सब लोग जानते हैं मक्का मदीना की यात्रा किए थे मोहम्मद साहब। कौन किए थे? मक्का में मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था, मक्का से मदीना की यात्रा किए थे, ठीक है ना। और इसको जो है मोहम्मद साहब को जो है ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था हीरा नामक गुफा, हीरा नामक गुफा में हुआ था, इसे आप लोग को पता है। तो मक्का मदीना कुछ भी बोले तो मोहम्मद साहब क्या जाएगा? मोहम्मद साहब हो जाएगा, इसमें कुछ सोचने वाला बातें ना है, ठीक है ना। चलिए बिल्कुल इजराइल की राजधानी है, हाँ चलो यार, इजराइल की राजधानी जेरूसलम, हाँ बिल्कुल राइट है। अगला वाटरलू, तो बता चुके वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? तो वाटरलू का युद्ध 1815 ईस्वी में हुआ था, जिसमें ब्रिटेन के साथी और नेपोलियन के बीच हुआ था, जिसमें नेपोलियन का पराजय हो गया था 1815 ईस्वी में। तो नेपोलियन को गिरफ्तार कर लिया गया था और नेपोलियन को जो है कहाँ भेज दिया गया था? सेंट हेलिना द्वीप पर भेज दिया गया था। और सेंट हेलिना द्वीप कहाँ था? सेंट हेलिना द्वीप जो आपका था ये अटलांटिक महासागर में था, और सेंट हेलिना द्वीप पर 1821 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट का मृत्यु हो जाता है, इसलिए वाटरलू के संबंधित नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म कहाँ हुआ? कोर्सिका। कहाँ हुआ था? कोर्सिका में जन्म हुआ था 1769 ईस्वी में हुआ था। कोर्सिका एक आइलैंड है जो फ्रांस का अधिकारी हम पहले बता चुके हैं, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं क्या पोरबंदर। तो सब लोग जानते हैं महात्मा गांधी जन्म कहाँ हुआ था? पोरबंदर गुजरात में 1869 में जन्म हुआ था, सब जानते हैं, अक्टूबर 1869, ठीक है ना, इसमें कोई शक की बात नहीं है। वालदोरी, तो हम जानते हैं, सब लोग जानता है कि वालदोरी आंदोलन कब हुआ था? तो वालदोरी सत्याग्रह हुआ था 1928 में वालदोरी सत्याग्रह हुआ था, किसान आंदोलन था। कौन आंदोलन था? किसान आंदोलन था, जिसका नेता कौन था? जिसका नेता था सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसी आंदोलन में जो है, इसी आंदोलन में वालदोरी की महिलाओं की ओर से महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिए थे, आप लोगों को पता होगा, ठीक है। इसलिए वालदोरी किससे संबंधित है? वालदोरी संबंधित है सरदार पटेल। किससे है? सरदार पटेल से संबंधित है। चलिए बिल्कुल राइट लिख दिए। चलिए 622 ओडी में बिल्कुल हिजरी संवत 622 बिल्कुल राइट है। हिजरी संवत के प्रारंभ 622 ईस्वी में हुआ था, बिल्कुल राइट है, हम पढ़ाएंगे, ठीक है ना। विक्रम संवत 58 BC में, ठीक है ना। फिर बताएंगे गुप्त संवत 319 BC में, फिर पढ़ाएंगे हिजरी संवत 622 ईस्वी में, ठीक है ना। फिर पढ़ाएंगे आप लोग को इलाही संवत 1582-83 ईस्वी में, ये सब बताएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। फतेहपुर सीकरी का स्थापना कौन किया? अकबर। कौन किया था? फतेहपुर सीकरी के स्थापना कौन किया? अकबर। कौन किए थे? अकबर। तो सिंपल बात है, फतेहपुर सीकरी का स्थापना अकबर ने किया था 1571 ईस्वी में किए थे, इसलिए इससे संबंधित किससे? अकबर के संबंधित है, अकबर संबंधित। अगला पुडुचेरी आश्रम का स्थापना कौन किया था? तो पुडुचेरी का आश्रम का स्थापना किया था अरविंद घोष। कौन किए थे? पुडुचेरी आश्रम के स्थापना अरविंद घोष ने किए थे, इसीलिए पुडुचेरी किससे संबंधित है? तो पुडुचेरी संबंधित है अरविंद घोष। किससे संबंधित है? अरविंद घोष से संबंधित है। लेकिन पुडुचेरी पर अधिकार किसका था? फ्रांसीसी। किसका अधिकार था? पुडुचेरी पर फ्रांसीसी का अधिकार था। फ्रांसीसी जो आजादी के बाद 1954 में फ्रांसीसी को जो है पुडुचेरी को छोड़ के गया था। अब गोवा और दमनदीप पर अधिकार किसका था? पुर्तगाली का अधिकार था। पुर्तगाली जो है गोवा एवं दमनदीप को 1961 में जो है छोड़ के गया था। छोड़ा नहीं था, मार के पीटे तो भागा था, ले कबड्डी, ठीक है ना। चलो बिल्कुल लिख दिए। चलिए बिल्कुल लिखे सर 24 दिन हो गया है, परेशान नहीं पूछा अभी तक। क्या नहीं पूछा है? ना समझ आया जी, परसाई नहीं पूछा और पार्सल नहीं पहुंचा है। आपको एक नंबर देना रखिए पहले 8521272462। हमें जिस पर जो है आप जो है ना व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मैसेज कर दीजिए, ठीक है ना। उसके बाद मेरा क्लास होगा तो उसके बाद कॉन्टेक्ट भी कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम आपका बात को पहुंचाते हैं, ठीक है ना। 8521272462 इस पर, ठीक है ना। व्हाट्सअप भी कर दीजिएगा जो मतलब आपको क्या हुआ ना हुआ, ठीक है ना। उसके बाद जो है बात भी कर लीजिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। अगला क्या है? अगला देखो क्या अगला है? बेरुल। क्या है? सब लोग जानता है बेरुल। तो बेरुल मठ का स्थापना कौन किए थे? बेरुल मठ के स्थापना 1887 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद जी अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के याद में करवाए थे, इसलिए बेरुल मठ क्या आ जाएगा? रामकृष्ण परमहंस हो जाएगा। आगे रहता है पवनार आश्रम। सब लोग जानता है पवनार आश्रम का स्थापना कौन किया था? तो पुडुचेरी आश्रम का स्थापना किए थे कौन? तो अरविंद घोष ने किए थे, लेकिन पवनार आश्रम का स्थापना जो किए थे विनोबा भावे। कौन किए थे? विनोबा भावे ने किए थे। तो इसका जाएगा क्या? विनोबा भावे। क्या जाएगा? विनोबा भावे। फिर श्रीरंगपट्टनम, सब लोग जानता है कि टिप्पू सुल्तान जिसने कहा था कि 100 दिन भैरियों की तरह जीने से अच्छा है कि एक दिन शेर की तरह जियो, एक दिन शेर की तरह जियो। ये कौन कहते थे? कहते टिप्पू सुल्तान। कौन कहते? टिप्पू सुल्तान कहते। और टिप्पू सुल्तान जो है फ्रांसीसियों के मदद से स्वतंत्रता का वृक्ष कहाँ लगाए थे कि हम स्वतंत्र हैं? कहाँ लगाए थे? तो ये लगाए थे श्रीरंगपट्टनम। कहाँ लगाए थे? श्रीरंगपट्टनम में। और हम जानते हैं, ये भी जानते हैं कि जब तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में किसका संधि हुआ था? तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में श्रीरंगपट्टनम का संधि हुआ था, टिप्पू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच हुआ था, इसलिए श्रीरंगपट्टनम के संबंधित है। टिप्पू सुल्तान किससे है? टिप्पू सुल्तान संबंधित। लेकिन हम डायरेक्ट ही पढ़ सकते हैं, लेकिन हम कहानी उसके बैकग्राउंड क्यों बता रहे हैं? बैकग्राउंड इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बैकग्राउंड बताएंगे तो हमेशा याद हो जाएगा। ऐसे तो खाली पढ़ते चल जाओ, ये तो बुक में लिखा है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं।
क्या बोले, बोकारो के लिए ऑल नोट्स ऑनलाइन करें सर। बोकारो का अब जो है बोकारो भी मतलब कहीं भी पहुंच जाएगा नोट्स कीजिएगा तो, ठीक है ना, पार्सल के द्वारा। अगला कुंडग्राम, तो बताइए कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, वैशाली कुंडग्राम, वैशाली कुंडग्राम। और मृत्यु कहाँ, पावपुरी, कहाँ हुआ था, पावपुरी। तो कुंडग्राम किससे थे, महावीर स्वामी, किससे, महावीर स्वामी। जीरादेई हम लोग जानते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्म सिवान के जीरादेई में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्म सिवान के जीरादेई में हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। इनका मृत्यु 1962 में हो जाता है। 1962 में इसे भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है। तो जीरादेई किस हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। कटक हम जानते हैं कि कटक कहाँ, उड़ीसा में, कहाँ पर है, और यहीं पर है क्या, यहीं पर आपका केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर, कटक में है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है फिलीपींस मनीला में है। और उड़ीसा के कटक में ही सुभाष चंद्र बोस का जन्म, सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म उड़ीसा के कटक में हुआ था। इसीलिए 23 जनवरी क्या मनाते हैं, तो 23 जनवरी मनाते हैं पराक्रम दिवस। क्या मनाते हैं, पराक्रम दिवस, सुभाष चंद्र बोस के बर्थडे के रूप में। कटक क्या हो गया, सुभाष चंद्र बोस, क्या हो गया, सुभाष चंद्र बोस। आगे बढ़ते हैं, त्रिमूर्ति भवन, तो आनंद भवन त्रिमूर्ति भवन, आनंद भवन त्रिमूर्ति भवन, दोनों किसका है, जवाहरलाल नेहरू। तो ये आप लोग जो है बैकग्राउंड इसलिए हम बताए थे, एक्स्ट्रा जो बताए थे कि क्वेश्चन जो है कहीं से भी टपक सकता है, और जब एक्स्ट्रा बताएंगे तो हमेशा ये क्वेश्चन याद हो जाएगा। ऐसे बोले कैसे संबंधित है, ऐसे संबंधित है, इसे बताएं, ठीक है ना। और समाधि स्थल लगते हैं, क्या लगते हैं, ये सब तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आर्य बारिश पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, तो इसमें टाइम पार नहीं करेंगे, नहीं पढ़ रहे हैं सब, समाधि बारिश पढ़ रहे हैं, बचपन से पढ़ रहे हैं। तो देखते हैं समाधि स्थल क्या देखते हैं, समाधि स्थल देखते हैं। तो राजघाट किसका है, सब जानता है, महात्मा गांधी समाधि स्थल का है, राजघाट का है। राजघाट कोई भी आता है तो नरेंद्र मोदी जो है नेता, कोई भी विदेशी नेता आते हैं तो उसको राजघाट घुमाने के लिए चल जाते हैं, ठीक है ना। तो महात्मा गांधी क्या जाएगा, महात्मा गांधी। शांति वन किसका है, जवाहरलाल नेहरू। आनंद भवन भी जवाहरलाल नेहरू, त्रिमूर्ति भवन भी जवाहरलाल नेहरू। लेकिन जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल का नाम क्या है, शांति वन। क्या है, शांति वन। तो शांति वन किसका समाधि स्थल है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू का। विजय घाट बताओ, विजय घाट किसी समाधि स्थल है, तो हम जानते हैं कि भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था 1965 में, भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 में हुआ था। तो उस समय प्रधानमंत्री देश के थे कौन, लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री। और पाकिस्तान पर हम लोग विजय हासिल किया, क्या किए थे, पाकिस्तान पर हम लोग विजय हासिल किए थे, पाकिस्तान को जो है धूल चटा दिए थे। इसीलिए बताओ विजय घाट किसका है, तो लाल बहादुर शास्त्री। बताओ विजय घाट किसकी समाधि स्थल है, लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री। अगला शक्ति स्थल, तो शक्ति प्रदर्शन कौन की थी, इंदिरा गांधी। शक्ति प्रदर्शन कौन की थी, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी 1971 ईस्वी में पाकिस्तान को मारा, इतना मार के पाकिस्तान को दो भाग में तोड़वा दिए थे, और 1971 में ही पाकिस्तान से अलग करवा के बांग्लादेश का निर्माण करवाए थे। और इंदिरा गांधी इस प्रकार अपना शक्ति प्रदर्शन किए थे, और उसके बाद आपातकाल लगवा दिए थे, इमरजेंसी लगवा दिए थे, ठीक है ना। तो शक्ति स्थल क्या है, इंदिरा गांधी। क्या जाएगा, शक्ति स्थल किसका समाधि स्थल है, इंदिरा गांधी। शक्ति स्थल किसका समाधि स्थल है, इंदिरा गांधी। तो जो एक्स्ट्रा बोल रहे हैं फालतू नहीं बोल रहे हैं, कहीं से क्वेश्चन टपकेगा, ठीक है, इसलिए हम एक्स्ट्रा जो बोल रहे हैं सुनते रहना है, ठीक है ना। तो बुक में लिखल है, ये पढ़ना तो मामूली बात है। अब देखते हैं अभय घाट, क्या लगते हैं, तो अभय घाट किसके समाधि स्थल है, तो अभय घाट समाधि स्थल किसका, मोरारजी देसाई। किसका है, तो अभय घाट समाधि स्थल किसका, मोरारजी देसाई। और ये देश के सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री कौन बने थे, देश के सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। कौन, मोरारजी देसाई बने थे। मोरारजी देसाई जो है प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने थे, तो मोरारजी देसाई ही बने थे। और मोरारजी देसाई जो है यही लाए थे क्या, यही लाए थे लोलिंग प्लान। क्या लाए थे, लोलिंग प्लान लाए थे, अनवरत योजना लाए थे। चलो आगे बढ़ते, किसान घाट क्या देखते हैं, किसान घाट किससे संबंधित है, किसान घाट चौधरी चरण सिंह। किससे है, चौधरी चरण सिंह। किसान घाट किससे संबंधित है, तो किसान घाट संबंधित है चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण जो है ये किसानों के लिए बहुत काम किए थे, और ये प्रधानमंत्री भी बने थे। और चौधरी चरण सिंह को अभी 1924 में क्या मिला है, तो चौधरी चरण सिंह को 1924 में मिला है भारत रत्न। क्या मिला है, भारत रत्न मिला है, ठीक है ना। तो किसान घाट किससे है, चौधरी चरण सिंह। क्या है, किसान घाट किससे है, चौधरी चरण सिंह। क्या चलो आगे बढ़ते हैं। उदय भूमि क्या है, उदय भूमि किससे है, तो उदय भूमि क्या रखे, उदय भूमि क्या नारायण। उदय भूमि किसकी समाधि स्थल है, तो उदय भूमि समाधि स्थल है के आर नारायण। उदय भूमि किसकी है, तो उदय भूमि समाधि स्थल है के आर नारायण। क्या नारायण, उदय भूमि किसकी है, के आर नारायण। क्या नारायण भगवान का उदय होता है। क्या होता है, नारायण भगवान का क्या होता है, उदय। क्या होता है, उदय होता है। तो उदय भूमि किसका, क्या नारायण। वीर भूमि, तो वीर भूमि कौन, राजीव गांधी। हम जानते हैं राजीव गांधी क्या किया, यहाँ डाल दो। क्या बता रहा है, तो बता रहे हैं क्या, वीर भूमि। क्या बता रहा है, वीर भूमि। तो वीर भूमि राजीव गांधी, वीर भूमि राजीव गांधी। हम जानते हैं राजीव गांधी का हत्या कब, राजीव गांधी को बम से उड़ा दिया गया था, राजीव गांधी को बम से उड़ा दिया गया था, हम जानते हैं। तो इस प्रकार ये वीर थे। क्या थे, सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री कौन बने थे, सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री राजीव गांधी कौन बने थे, राजीव गांधी। तो राजीव गांधी तो वीर भूमि किसकी समाधि स्थल है, तो वीर भूमि समाधि स्थल किसका, राजीव गांधी। किसका है, राजीव गांधी। महापर्यान घाट, ठीक है ना, महापर्यान घाट। देखो जरा पर्यान सब बिहार में बनता है, कहाँ बनता है, बिहार में। तो बिहार में कोई व्यक्ति होगा, ठीक है ना, तो वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऐसे भी ध्यान रखना
डॉक्टर के पास जब जाएगा, तो जरा परियान नहीं बनना है, ठीक है ना। डॉक्टर पर जरा परियान नहीं बनना है, जो है सब खुल के बता देना है, ठीक है ना। तो बताओ महापरियान घाट क्या होगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला नारायण घाट क्या होगा? नारायण घाट किसकी समाधि स्थल है? तो नारायण घाट गुलजारी लाल नंदा। तो नो से नारायण घाट, नो से नंदा, नो से नारायण घाट, नो से नंदा। तो बताओ नारायण घाट किसकी समाधि स्थल है? गुलजारी लाल नंदा। अगला तो समता स्थल क्या आता है? समता स्थल किसकी है? तो समता स्थल किसकी समाधि स्थल है? तो समता स्थल जो है जगजीवन राम। क्या जाएगा? समता स्थल जगजीवन राम। समता स्थल जगजीवन राम। समता स्थल किसकी समाधि स्थल है? तो जगजीवन। जग में सब समान होना चाहिए, क्या होना चाहिए? अरे जग में सबको क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए, ठीक है ना, समानता के साथ रहना चाहिए, इसलिए समता स्थल जगजीवन राम। समता स्थल जगजीवन राम। बताओ चतरा भूमि किसकी है? चतरा भूमि किसकी समाधि स्थल है? चतरा भूमि किसकी समाधि स्थल है? चतरा भूमि किसकी समाधि स्थल है? तो चतरा भूमि समाधि स्थल है बी.आर. अम्बेडकर। शिक्षा व शरीर का दूध है, शिक्षा व शरीर का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। और ये जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को महू मध्य प्रदेश में हुआ था। और इनका समाधि स्थल का नाम है चतरा भूमि। क्या है? चतरा भूमि। अगला एकता स्थल। तो एकता स्थल बताओ, हम लोग एकता में कब रहेंगे? तो हम लोग एकता में रहेंगे, आपस में एकता में बंद के रहेंगे, ठीक है ना, मिल के रहेंगे। कब? जब हम लोग को ज्ञान प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? जब ज्ञान नहीं रहेगा तो लड़ते रहो दिन भर, ठीक है ना, फरियाते रहो आपस में। जब हम लोग को ज्ञान प्राप्त होगा, क्या होगा? ज्ञान की प्राप्ति होगा, तो बोलेंगे क्या? सब लोग क्या है? सब लोग जो है जाति पाति नहीं मानेंगे, सबको क्या बोलेंगे? सब बोलेंगे सबसे मेन धर्म है मानवता। क्या है? मानवता है। तो ज्ञान प्राप्ति होगा तो एकता में रहेंगे, इसलिए एकता स्थल किसकी है? तो एकता स्थल ज्ञानी जैल सिंह। अगला कर्म भूमि। बताओ सब कर्म जो है कौन? शंकर भगवान प्रेम कथा जितना है, ठीक है ना, ठीक है। तुम कर्म करो, क्या करो? कर्म करो, इन सबको दया के भावना दे, दया के भावना से देखो भला करेगा कौन? शंकर। कौन भला करेगा? शंकर भगवान। क्योंकि सारा कर्म का फल, सारा कर्म का जो है, सारा कर्म करने वाला कौन है? शंकर भगवान। कौन है? यानी सारा कर्म का फल कौन देख रहा है? शंकर भगवान। यानी बताओ कर्म भूमि क्या जाएगा? शंकर दयाल शर्मा। तो कर्म भूमि किसकी समाधि स्थल है? शंकर दयाल शर्मा। आई ऑलवेज रिस्पेक्ट डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। बिल्कुल सब लोग करेगा, ठीक है ना, क्योंकि वो वैसा काम ही किए हैं। वीडियो नहीं चल रहा है, देखो थोड़ा वीडियो चल रहा है, थोड़ा सर्दी भी बहुत ज़्यादा हमको, इसलिए शाम में कल क्लास में लिए थे। चल रहा है वीडियो, बताइए इलेक्ट्रॉनिक रहना चल रहा है। अगला सदैव अटल। क्या बोल रहा है? यहाँ अटल नाम है, कौन सी है? अटल। तो अटल बिहारी वाजपेयी। अटल है तो कौन सी? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल है तो कौन सी? अटल बिहारी वाजपेयी। चलो ये सब देख लिया। आप देखते हैं क्या? आप देखते हैं ये सबसे ज्यादा बड़ा यही होगा, ठीक है ना। इसमें ध्यान से देखना आप लोग को। क्या है? भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल, भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल, इसी में इमारत वगैरह सब आएगा। इसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा, बहुत ज्यादा इसमें क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो आराम से सुनिएगा। चल रहा है सर जी? चल रहा है ना, चलो बिल्कुल राइट है। चलो अब ध्यान दो, इसमें आप लोग को ध्यान से आँख कान नाक मुंह दांत कान सबको खोल के सुनना है, ठीक है ना, तो सुनते रहना है, ठीक है। सुनते सुनते ही याद होगा। स्ट्रेटेजी के में आप लोग को जो है माइंड टू टंग, माइंड में खाली नहीं घुमाइए, टंग मिलाइए, बोलने की कोशिश कीजिए, सुनते सुनते देखते रहिए। इतना बैकग्राउंड बताएंगे धीरे अपने याद हो जाएगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। बताओ पहले कनेरी की गुफा। तो कनेरी की गुफा पहले है कहाँ ही बताओ? कनेरी गुफा है मुंबई महाराष्ट्र। कहाँ पर है? मुंबई में। कहाँ पर है? तो कनेरी की गुफा है मुंबई, दिखा जा रहा है, देख लेना थोड़ा। कनेरी गुफा कहाँ पर है? तो कनेरी का गुफा जो है कहाँ पर? कनेरी का गुफा जो है यह कहाँ? मुंबई। कहाँ पर है? कनेरी गुफा कहाँ पर है? मुंबई। कहाँ पर है? मुंबई महाराष्ट्र। मुंबई महाराष्ट्र। ये किसके द्वारा बनाया गया था? तो बौद्धों के द्वारा, बौद्धों के द्वारा बनाया गया था। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि कनेरी की गुफा किस धर्म से संबंधित है? तो कनेरी की गुफा संबंधित है किससे? तो कनेरी गुफा संबंधित है बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है ना। फिर देखते हैं आप लोग एलिफेंटा की गुफा। तो एलिफेंटा की गुफा जो है कहाँ पर है? तो कनेरी गुफा बोले या एलिफेंटा गुफा बोले या अजंता गुफा बोले या एरोला गुफा बोले, सब है महाराष्ट्र। कहाँ पर है? महाराष्ट्र। सब कहाँ पर है? महाराष्ट्र। कनेरी गुफा कहाँ पर है? महाराष्ट्र। एलिफेंटा गुफा कहाँ पर है? महाराष्ट्र। अजंता गुफा कहाँ पर है? महाराष्ट्र। एरोला गुफा कहाँ पर है? महाराष्ट्र। और कैलाश मंदिर भी कहाँ पर है? महाराष्ट्र, ठीक है ना। लेकिन कनेरी गुफा मुंबई में है, एलिफेंटा गुफा मुंबई में है, लेकिन अजंता की गुफा कहाँ? औरंगाबाद। कहाँ पर है? औरंगाबाद। अजंता गुफा कहाँ पर है? औरंगाबाद में। और एरोला गुफा कहाँ पर है? औरंगाबाद। कहाँ पर है? औरंगाबाद। कहाँ पर है? औरंगाबाद में, ठीक है ना। औरंगाबाद महाराष्ट्र। औरंगाबाद औरंगाबाद बिहार में है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट है, कौन सी है? तो वो औरंगाबाद की बात नहीं कर रहे हैं, ये महाराष्ट्र वाला है। क्या वाला है? महाराष्ट्र वाला है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। ये एलिफेंटा गुफा जो है, एलिफेंटा की गुफा का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो एलिफेंटा की गुफा के निर्माण राजपूतों के द्वारा एलिफेंटा के गुफा का निर्माण राजपूतों के द्वारा किया गया है। और राजपूत वंश के संस्थापक थे दंतीदुर्ग। कौन थे? दंतीदुर्ग, जिसकी राजधानी थे मानखेड़। कहाँ थे? मानखेड़। और ये जो एलिफेंटा की गुफा जो है ये पुर्तगालियों से भी संबंधित है, पुर्तगालियों से भी संबंधित है, क्योंकि जो एलिफेंटा वहाँ बना, एलिफेंटा जो बना हुआ हाथी प्रतिमा जो बना हुआ पुर्तगालियों ने बनाया, ठीक है ना। फिर रहते अजंता गुफा। अजंता की गुफा औरंगाबाद महाराष्ट्र। औरंगाबाद महाराष्ट्र में कौन बनवाया है? तो गुप्त शासक। कौन बनवाया? गुप्त शासकों के द्वारा बनवाया गया था। हम जानते हैं कि गुप्त वंश का स्थापना कौन किया था? श्रीगुप्त। कौन किए थे? श्रीगुप्त ने किए थे। लेकिन याद रखिएगा अजंता की गुफा जो है किस धर्म से संबंधित है? अजंता की गुफा जो है मित्रों ये संबंधित है आपका इससे, तो ये संबंधित है आपका बौद्ध धर्म। जिससे अजंता की गुफा किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। लेकिन यही बात करेंगे एरोला गुफा।
तो एलोरा गुफा जो संबंधित है किससे? तो एलोरा की गुफा 3 धर्म से संबंधित है, बौद्ध से भी है, जैन से भी है, हिंदू से भी है। तो बोलो एलोरा गुफा कितना धर्म से? 3 धर्म से। कौन कौन? बौद्ध, जैन, हिंदू। और ये भी कहाँ पर है? औरंगाबाद महाराष्ट्र। औरंगाबाद महाराष्ट्र। लेकिन बनाया कौन है? बनाया गया बौद्धों द्वारा। किसके द्वारा? बौद्धों द्वारा बनाया गया, बौद्धों द्वारा बनाया गया है। और एलोरा गुफा जो है मित्रों, इसमें राष्ट्रकूट का जो भी योगदान था। मान लो वंश पूछ क्या बोलेंगे? राष्ट्रकूट। क्या बोलेंगे? राष्ट्रकूट। क्या बोलेंगे? राष्ट्रकूट बोल देंगे, ठीक है ना। तो याद रखिएगा। कंदरिया महादेव मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर ये काफी फेमस मंदिर है। कंदरिया महादेव मंदिर जो है ये कहाँ पर? खजुराहो मध्य प्रदेश। कहाँ पर है? खजुराहो मध्य प्रदेश। खजुराहो मध्य प्रदेश। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ है मित्रों? ये खजुराहो मध्य प्रदेश में है। और ये नागर शैली का मंदिर है। हम जानते हैं कि मंदिर 3 गो होता है। एक उत्तर भारत में नागर शैली होता है, मध्य भारत में जो है बैसर शैली होता है, और दक्षिण भारत में जो द्रविड़ शैली होता है। ये कंदरिया महादेव मंदिर जो है मित्रों, ये नागर शैली का मंदिर है और यह मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थित है। इसका निर्माण करवाया गया था चंडेल शासक के द्वारा। चंडेल शासक के द्वारा इनका निर्माण किया गया था। और चंडेल शासक में भी कौन था? तो चंडेल शासक में भी राजा धंग थे। कौन थे? राजा धंग थे। कौन थे? धंग थे। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ये इंपोर्टेंट है, जो इंपोर्टेंट हम टिक लगा दिए। और उनको मदन महल उतना इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन साथ में आए तो एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो इंपोर्टेंट है वो हम टिक लगा दिए, ठीक है ना। तो मदन महल कहाँ पर? जबलपुर। कहाँ पर है? जबलपुर में है, ठीक है ना। जबलपुर कहाँ? मध्य प्रदेश में है। कौन बनाया? राजा मदन सिंह शाह बनाया है, इसीलिए इसका नाम मदन महल रखा गया है। इसको फटाफट निकल जाए, इंपोर्टेंट है लेकिन आएगा रास्ता में तो पढ़ लेना है, ठीक है, देख लेना एक बार। चलो आगे देखते हैं। मृगनयनी का महल। मृगनयनी का महल देखो यहाँ टिक मारा हुआ है, इंपोर्टेंट है। मृगनयनी का महल कहाँ? ग्वालियर मध्य प्रदेश। ग्वालियर मध्य प्रदेश। मृगनयनी का महल कहाँ है मित्रों? ग्वालियर मध्य प्रदेश। मृगनयनी का महल कहाँ है मित्रों? ग्वालियर मध्य प्रदेश। ग्वालियर मध्य प्रदेश में है। और कौन बनवाया था? राजा मान सिंह तोमर। राजा मान सिंह तोमर। तो मोह से मृगनयनी का महल और मोह से मान सिंह तोमर। बोलो मोह से मृगनयनी का महल और मोह से मान सिंह तोमर कहाँ पर है? ग्वालियर। ग्वालियर कहाँ? मध्य प्रदेश। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो इसको टिकने मारे, लेकिन एक बार पढ़ लेना जो रास्ता में आ गया है। तो धार का किला। धार का किला कहाँ पर? धारे में, इसलिए इसका नाम पड़ा धार का किला। और कौन बनवाया है? तो बनवाया है कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। बनाने वाला था मोहम्मद बिन तुगलक। MBT रक्त पिपासु बादशाह पगला बादशाह, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला देखेंगे तो मित्रों अगला क्या है? बहुत क्वेश्चन इसमें, आराम से पढ़ते रहिए, ठीक है ना। गोलकुंडा किला। गोलकुंडा किला ये काफी बार पूछा जाता है, इसलिए इसमें टिक लगा दिए हैं। गोलकुंडा किला है कहाँ पर? तो गोलकुंडा किला पर है मित्रों हैदराबाद। कहाँ पर है? और 4 मीनार भी कहाँ पर है? हैदराबाद है, जिसका निर्माण करवाए थे कुल कुतुब शाही। देखो यहाँ पर हैदराबाद में क्या है? हैदराबाद में गोलकुंडा किला, गोलकुंडा किला। और ये हैदराबाद में अभी कहाँ? तेलंगाना। कहाँ है? तेलंगाना। निर्माण कौन करवाया है? कुल कुतुब शाही ने निर्माण करवाए थे। तो ये आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। कोचिन के किला में देखो टिकने लगा है, तो उतना इंपोर्टेंट है, लेकिन लास्ट में तो पढ़ लेते हैं। कोचिन कहाँ है? केरल में। कहाँ पर है? केरल में। केरल में कोचिन में प्रथम कौन आया था? केरल में प्रथम कौन आया था? पुर्तगाली। तो कौन बनाएगा? पुर्तगाली। कौन बनाएगा? पुर्तगाली बनाएगा। अगला देखते हैं क्या? विजय स्तंभ, काफी इंपोर्टेंट है। विजय स्तंभ। तो विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़। कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़। कहाँ स्थित है? तो विजय स्तंभ मित्रों चित्तौड़गढ़ राजस्थान। चित्तौड़गढ़ राजस्थान, ठीक है ना। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़, ठीक है ना। तो विजय स्तंभ जो चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है। अब बनाने वाला कौन था? महाराणा कुंभा, काफी इंपोर्टेंट है। तो विजय स्तंभ कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है। बनाने वाला कौन था? महाराणा कुंभा। विजय स्तंभ के बारे में थोड़ा और बता दे। देखो विजय स्तंभ के बारे में बताते हैं। विजय स्तंभ के बारे में देखो यहाँ पर क्या लिखा है। तो विजय स्तंभ जो है किसका है? यहाँ ध्यान दो। विजय स्तंभ जो है विष्णु भगवान के मंदिर है। मोह से विजय स्तंभ, मोह से विष्णु भगवान, मोह से विजय स्तंभ, मोह से विष्णु भगवान। और इसमें कितना मंजिला है? ये 9 मंजिला। कितना मंजिला है? 9 मंजिला विजय स्तंभ है, ठीक है ना। इसकी ऊंचाई कितना है? तो 37.19 मीटर, यानी सिर्फ 37 मीटर बोल दो। कितना मीटर? 37 मीटर ऊंचाई है। कौन बनवाया है? तो बनवाया महाराणा कुंभा ने बनाया। महाराणा कुंभा ने बनवाए थे। चलो आगे बढ़ जाता है। अगला क्या है? अगला देखेंगे मित्रों तो क्या है? कुतुब मीनार। काफी इंपोर्टेंट है कुतुब मीनार। हम जानते हैं मित्रों कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ कौन करवाए थे? तो कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाए थे कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाए थे। किसके याद में करवाए थे? तो अपने गुरु के याद में प्रारंभ करवाए थे। लेकिन ये पूरा नहीं कर पाए थे। तो पूरा कौन किए थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद। नाम क्या था? नाम था इल्तुतमिश। इनको पूरा करवाए थे, इसको पूरा करवाए थे। लेकिन क्या होता है मित्रों, यहाँ पर जो है बिजली गिरने के कारण इसका जो है 1 मंजिला जो है नष्ट हो गया था। जब 1 मंजिला नष्ट हो गया था तो इस पर जो है इसका जो है पुनः जो है 2 मंजिला पर एगो नष्ट हुआ, ठोप दिया, 2 मंजिला ठोप दिया। तो 2 मंजिला पुनः कौन बनवा दिया था? तो बनाने वाला थे वो कौन पता है? तो वो था फिरोज शाह तुगलक। लेकिन फिर जो है ये भूकंप आने के कारण कुछ क्षतिग्रस्त हो गया था। तो पुनः इसका मरम्मत कौन करवाए थे? तो पुनः इसका मरम्मत करवाए थे कौन पता है? सिकंदर लोधी ने करवाए थे। इस प्रकार जो है कुतुब मीनार से 4 व्यक्ति का संबंध है। प्रारंभ करवाए थे कौन? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाए थे। कंप्लीट कौन किए थे? इल्तुतमिश ने किए थे। और कौन संबंधित है? फिरोज शाह तुगलक है। और कौन संबंधित है? सिकंदर लोधी है। कुतुब मीनार कहाँ पर है? दिल्ली में है। कुतुब मीनार का ऊंचाई कितना है? 72.5 मीटर, 72.5 72.5 मीटर जो है ये आपका ऊंचाई है। किसका? तो कुतुब मीनार की ऊंचाई है। चलो बिल्कुल लिख दिए। सब बीज धरोहर क्या होता है, कैसे शामिल करते हैं। चलो ठीक है, बीज धरोहर यूनेस्को नाम होता है, ठीक है ना। वो आगे तो बताएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं।
अगला क्या है, किशोर सागर, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ठीक लिखने लगा है। तुलकाबाद देखो, पहले देखो, अभी बतमेल किया है। 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण भी कौन करवाया? 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण भी कौन करवाया? तो इसका भी निर्माण कराया कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इनका भी निर्माण करवाया है। और ये कहाँ पर है? अजमेर। कहाँ पर है? अजमेर राजस्थान, अजमेर राजस्थान। लेकिन ये इसका नाम 2.5 दिन बोलता है इसीलिए पड़ा है क्योंकि इसका निर्माण बोलता है कि 2.5 दिन में हो गया है, ठीक है ना। लेकिन ये पहले सरस्वती मंदिर था। सरस्वती मंदिर बोले तो ये पहले एक स्कूल था, विद्यालय था। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इसको तुड़वा देते हैं और इसी को जो है तुड़वा के ऊपर वाला जो है गुंबर का आकार दे देता है। ऊपर वाला जो छत तुड़वा देते हैं और ऊपर में जो है मस्जिद के आकार को दे देता है और 2.5 दिन में बना देता है। इसलिए इसका नाम पड़ा 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा। और ये जो विद्या मंदिर था, सरस्वती मंदिर था, यानी जो विद्यालय था, इसका निर्माण कराए थे बिगड़ा राज चतुर्थदेव बिसलदेव। बिगड़ा राज चतुर्थदेव बिसलदेव ने करवाया था, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए बिल्कुल लिख दिया आप लोग। आगे हौज खास, तो हौज ए खास का निर्माण कौन करवाया? तो हौज खास अलाउद्दीन खिलजी। हौज खास अलाउद्दीन खिलजी कहाँ पर है? दिल्ली। कहाँ पर है? दिल्ली। देखो 1000 खंबा वाला महल, हो से 1000 खंबा वाला महल और हो से हौज खास, दोनों का निर्माण करवाया कौन? तो अलाउद्दीन खिलजी। कौन करवाए? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाए हैं। अगला आता तुलकाबाद। तो सब लोग जानते हैं तुलकाबाद का स्थापना कौन किया था? गयासुद्दीन तुगलक। कौन किया था? गयासुद्दीन तुगलक। तुलकाबाद है कहाँ? दिल्ली। कहाँ पर है? तुलकाबाद कहाँ पर है? दिल्ली। कहाँ पर है? दिल्ली। तो तुलकाबाद आपका दिल्ली में है। इसका निर्माण करवाए थे इसका निर्माण कराए थे तुगलक वंश के संस्थापक GST यानी गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक ने करवाए थे। आगे बढ़ते हैं। ये दोनों इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन अब पढ़ के निकल जाते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। किशोर सागर, किशोर किशोर को से, किशोर को से कोटा, को से कोटा राजस्थान, कोटा राजस्थान में है। और निर्माण कौन करवाया था? एकदम बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, नाम पढ़ लो, राजकुमार धीरदेव। राजकुमार धीरदेव। अन्ना सागर थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अन्ना सागर कहाँ? अजमेर राजस्थान, अजमेर राजस्थान। ओ से अन्ना, ओ से अजमेर, ओ से अन्ना, को से किशोर, को से कोटा, को से किशोर, को से कोटा, ओ से अन्ना, ओ से अजमेर, ओ से अन्ना, ओ से अजमेर। कहाँ पर है? राजस्थान। कहाँ पर है? राजस्थान। बनाने वाला कौन था? अन्ना जी चौहान, अन्ना जी चौहान। इसलिए नाम क्या पड़ा? इसलिए नाम पड़ा अन्ना सागर। क्या पड़ा? अन्ना सागर नाम पड़ा है, ठीक है ना। अन्ना सागर के बारे में देखो, थोड़ा बताते हैं। अन्ना सागर के बारे में देखो, यहाँ पर थोड़ा कोई लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ? अन्ना सागर झील जो है ये लूनी पर, लूनी नदी आप लोग सुने होंगे, ठीक है ना, जो कच्छ के रण में जब विलीन हो जाता है, लूनी नदी समुद्र में पहुंच भी नहीं पाता है। तो अन्ना सागर झील जो है लूनी पर बांध बनाकर बनाया गया। कहाँ बनाया गया? अन्ना सागर झील कहाँ बनाया गया? तो लूनी नदी पर बांध बनाया, लूनी नदी पर बांध बनाकर बनाया गया, ठीक है। कहाँ? अजमेर राजस्थान। कहाँ पर है? अजमेर राजस्थान। चलो आगे बढ़ जाते हैं और देखेंगे। ताला था फिरोज शाह कोटला मैदान। सब लोग जानता है कि फिरोज शाह कोटला मैदान कहाँ पर है? ध्यान से सुनिएगा। तो फिरोज शाह कोटला मैदान जो है मित्रों ये आपका दिल्ली में। कहाँ पर है? दिल्ली में है। लेकिन अभी इसका नाम बदल दिया गया है। अभी इसका नाम बदल कर रखा गया है अरुण जेटली स्टेडियम। अरुण जेटली स्टेडियम। तो अरुण जेटली स्टेडियम कहाँ है? दिल्ली। कहाँ है? दिल्ली। अब हम जो बोले जा रहे हैं थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। फिरोज शाह कोटला मैदान का निर्माण कौन करवाया है? तो फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह, फौज से फिरोज शाह कोटला और फौज से फिरोज शाह तुगलक जो है निर्माण करवाए थे। फिरोज शाह तुगलक किसका निर्माण करवाया था? ध्यान सुनिए। फिरोज शाह कोटला मैदान का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया है, ठीक है ना। फिर आपका जो है फिरोजाबाद का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया है। फतेहाबाद का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया है। फिरोजपुर का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया है। जौनपुर का निर्माण जिसे पूर्व का सिराज कहा जाता है, जौनपुर का भी किसने बनवाया है? तो ये फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया है। हिसार नामक शहर का स्थापना कौन किया है? तो हिसार नामक शहर का स्थापना भी फिरोज शाह तुगलक ने किया। ये सब लिख लेना है। क्या बोले? फिर सुनो। फिरोज शाह कोटला मैदान कौन बनवाया है? फिरोज शाह तुगलक। फिरोजाबाद का स्थापना कौन किया है? फिरोज शाह तुगलक। फतेहाबाद का स्थापना कौन किया है? फिरोज शाह तुगलक। फिरोजपुर का स्थापना कौन किया है? फिरोज शाह तुगलक। जौनपुर जिसे पूर्व का सिराज कहा जाता है, ब्रैकेट में लिख लेना है, इसका भी निर्माण कौन करवाया है? फिरोज शाह तुगलक। हिसार के शहर का निर्माण कौन करवाया है? फिरोज शाह तुगलक, ठीक है ना। जैसे हम बोलते हैं फालतू नहीं बोल रहे हैं, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े, बिल्कुल आप लोग लिख दिए, आगे बढ़ते हैं। आप देखते हैं क्या बूंदी किला, क्या देखते हैं? तो बूंदी किला कहाँ पर? बूंदिया में। कहाँ पर है? बूंदिया। और बूंदिया है कहाँ? राजस्थान में। कहाँ पर है? राजस्थान में। कौन बनवाया है? राजा नगर सिंह। ये इंपोर्टेंट है, राजा नगर सिंह इंपोर्टेंट ना है। बूंदी किला कहाँ है? बूंदी राजस्थान। अगला हिल्ती मीनार क्या है? तो हिल्ती मीनार कहाँ है? अहमदाबाद गुजरात। अहमदाबाद गुजरात। हिल्ती मीनार कहाँ पर है? अहमदाबाद गुजरात, ठीक है। नरेंद्र मोदी गुजरात हिला के रख ले, पूरा गुजरात को हिलाने के बाद पूरा देश को हिलाने लगा, ठीक है ना। यहाँ ध्यान दो। तो हिल्ती मीनार कहाँ है? अहमदाबाद गुजरात। अहमदाबाद गुजरात। अगला पिछोला झील कहाँ है? पिछोला झील आपका उदयपुर राजस्थान। उदयपुर। पिछोला झील बोले, सामर झील बोले, ठीक है ना, या आपका लुलकरनसार झील बोले, या जयसमंद झील बोले, या राजसमंद झील बोले, ठीक है ना। ये सभी राजस्थान। कहाँ पर है? राजस्थान। पिछोला झील भी कहाँ पर है? उदयपुर राजस्थान। उदयपुर राजस्थान। काकड़िया झील कहाँ पर है? काकड़िया झील उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन अब पढ़ लो, रास्ता में आया है। तो ये अहमदाबाद गुजरात। अहमदाबाद। काकड़िया झील कहाँ पर? अहमदाबाद गुजरात। कौन बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक। चलो आगे बढ़ते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है। दरगाह अजमेर शरीफ। दरगाह अजमेर शरीफ। तो दरगाह अजमेर शरीफ कहाँ पर है? तो अजमेर में। कहाँ पर है? अजमेर राजस्थान। दरगाह अजमेर शरीफ कहाँ पर है? अजमेर राजस्थान। अजमेर राजस्थान। और ये अजमेर जो है किसकी दरगाह है? बताओ। अजमेर जो है ये किसकी दरगाह है? बताओ। अजमेर किसकी दरगाह है? किस सूफी संत का दरगाह अजमेर है? ये बताओ। तो सूफी संत चिश्ती सूफी संत कौन थे? ठीक है ना, कौन थे? तो वो चिश्ती थे। कौन थे? चिश्ती। तो चिश्ती का दरगाह कहाँ पर? चिश्ती का दरगाह जो है ये कहाँ? अजमेर राजस्थान। अजमेर राजस्थान। चिश्ती बिल्कुल राइट है। मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ पर? अजमेर, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। मेहरगढ़ दुर्ग। देखो जितना भी दुर्ग अब आएगा, जितना भी किला अब आएगा, ठीक है ना, सब राजस्थान में। यहाँ ध्यान दो क्या बता रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि राजस्थान में तो एक से एक राजा हुआ, महाराजा हुआ था, ठीक है ना।
और एक से एक किला देखने को मिलेगा, भव्य किला देखने को मिलेगा, और वो सब यूनेस्को के विश्व विरासत में भी शामिल है, यूनेस्को के विश्व विरासत में भी शामिल है, ठीक है ना। तो वो कौन है यहाँ ध्यान दो। अब यहाँ ध्यान क्या बता रहा है, अब यहाँ पर मेहरगढ़ दुर्ग कहाँ पर है, तो मेहरगढ़ दुर्ग राजस्थान कहाँ पर है, राजस्थान में कहाँ है, जोधपुर में, कहाँ पर है, जोधपुर में है, ठीक है ना। गगरून का किला कहाँ पर है, ये भी राजस्थान, कहाँ पर है, राजस्थान, राजस्थान में भी कहाँ पर है, झारवाड़, कहाँ पर है, झारवाड़ में है। मूसी रानी का छतरी कहाँ पर है, राजस्थान, कहाँ पर है, राजस्थान में है, कहाँ पर है, अलवर, कहाँ पर है, अलवर में, एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है ना। फतेह सागर झील कहाँ पर है, उदयपुर राजस्थान, उदयपुर राजस्थान। पिछौला झील भी कहाँ पर है, उदयपुर राजस्थान, उदयपुर राजस्थान में है। जयसमंद झील भी कहाँ पर है, उदयपुर राजस्थान, उदयपुर राजस्थान। डिग झील भी कहाँ पर है, राजस्थान, कहाँ पर है, राजस्थान के डिग में, राजस्थान के डिग में। पिछौला झील भी कहाँ पर है, उदयपुर राजस्थान। सामा झील भी कहाँ पर है, उदयपुर राजस्थान। तो ये सब आप लोग पता है, बहुत बार पढ़ा है, झील वगैरह में से पढ़ा दिया कंप्लीट रूप से, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ये पहला पेज खत्म हुआ, अभी 2 पेज बच्चा है, ठीक है ना, आराम से खाली सुनते जाओ। अगर देखो जो इंपॉर्टेंट है उसको टिक लगा दिए, ठीक है ना, जो इंपॉर्टेंट है उसको टिक लगा दिए। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार पढ़ लेना, रास्ता में आ गया तो रास्ता में आ गया, छोड़ देना, देख लेना, ठीक है ना। देखो सहेलियों की बारी कहाँ है, उदयपुर राजस्थान, उदयपुर राजस्थान। अब जब राजा महाराजा है तो रानी भी होगी, रानी की सहेली भी होगी ना, होगी, अरे होगा कि नहीं बताओ, ठीक है ना। तो बताओ सहेलियों की बारी कहाँ है, उदयपुर राजस्थान, उदयपुर राजस्थान। कौन बनाया उतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे रानी की बार, रानी की बार ये कहाँ पर है, तो जब राजवे वहाँ भरल है, जब वहाँ पर राजस्थान में आप लोग को पता है कि एकदम किला उला भरल है, राजा भी भरा हुआ था, एक से एक महान राजा हुआ था, तो रानिया भी कहाँ होगा, राजस्थान में होगा। तो रानी के बारी भी कहाँ है, तो राजस्थान। अब वो से बारी, वो से बूंदी राजस्थान, वो से बूंदी राजस्थान। आगे बढ़ते हैं। छत्र महल कहाँ पर है, तो कोई भी महल हो, ठीक है, छत्र फोर्ट हो, ये कहाँ है, राजस्थान, कहाँ है, तो छत्र महल बूंदी फोर्ट, छत्र महल बूंदी फोर्ट के किला में, बूंदी फोर्ट मतलब फोर्ट मतलब किला, यानी बूंदी के किला में स्थित है, कहाँ, राजस्थान, कहाँ पर है, राजस्थान में स्थित है। आगे देखते हैं जूनागढ़ महल कहाँ पर है, जूनागढ़ किला कहाँ पर है, किला बोल रहा है ना, राजस्थान महल, सब किला, अधिकतर किला कहाँ, राजस्थान, कहाँ पर है, राजस्थान, बीकानेर राजस्थान। शेरगढ़ किला कहाँ है, किला आ गया है ना, तो मारो राजस्थान, क्या मारो, राजस्थान। ये आपका राज ज्यादा पूछेगा, इसलिए राज पर हम जोड़ दे रहे हैं, ठीक है ना। धौलपुर राजस्थान, धौलपुर राजस्थान। फिर आगे बढ़ते हैं। अनिरुद्ध का बूंदी फोर्ट कहाँ पर, फोर्ट मतलब किला, फोर्ट मतलब किला, किला आ गया है ना, राजस्थान मारो, क्या मारो, राजस्थान, क्या मार दो, राजस्थान मार दो। अब जंतर मंतर का अंतर काफी इंपॉर्टेंट है, VVI, इसको जंतर मंतर करो, VVI, क्या करो, जंतर मंतर को कर दो VVI, क्या कर दो, VVI, जंतर मंतर VVI, जंतर मंतर कौन सी आई, VVI, जंतर मंतर VV। देखो जंतर मंतर जो है ना, इसी बोलते हैं बेरसाला, क्या बोलते हैं, बेरसाला बोलते हैं। जंतर मंतर घूमने जाइए तो निकल ये नहीं पाएगा, जो है ना भूल भुलैया ऐसा काम करेगा, ठीक है ना। और यहाँ बेरसाला है, क्या है, तो जंतर मंतर के बारे में थोड़ा देखो, यहाँ पर जान दो, जंतर मंतर, ठीक है ना, जंतर मंतर इसे बोलते हैं बेरसाला, क्या बोलते हैं, वेधशाला, वेद। भारत में जंतर मंतर कितना स्थान पर है, पहले बताओ। तो भारत में जंतर मंतर जो है ये 5 स्थान, कितना स्थान पर है, एकदम लिख लेना है। भारत में जंतर मंतर जो है ये 5 स्थान, 5 स्थान पर जंतर मंतर है। कहाँ कहाँ है, ये आपका जो है पहला आपका है जयपुर, कहाँ पर है, जयपुर राजस्थान, जयपुर राजस्थान में है। फिर कहाँ पर, दिल्ली, कहाँ पर है, दिल्ली में है। फिर कहाँ पर है, तो फिर मध्य प्रदेश के उज्जैन, मध्य प्रदेश के उज्जैन में है। तो अभी 3 वो जंतर मंतर मिल गया। चौथा और पांचवा कहाँ है, चौथा और पांचवा जो है ये यूपी में, कहाँ पर है, यूपी में है। एक जंतर मंतर वाराणसी, कहाँ पर है, वाराणसी, वाराणसी में है। और अगला जंतर मंतर कहाँ है, मथुरा, कहाँ पर है, मथुरा में है। तो जंतर मंतर मतलब भारत में कितने स्थान पर है, 5 स्थान पर ऑप्शन दे रहा है, कहाँ पर जंतर मंतर नहीं है या कहाँ पर है, तो याद रहेगा तभी मारेंगे। तो जंतर मंतर 5 स्थान पर है, कहाँ पर है, जयपुर में है, दिल्ली में है, उज्जैन मध्य प्रदेश में है, यूपी में 2 है, एक वाराणसी है, एक मथुरा है, वाराणसी और मथुरा। पीडीएफ में टिक लगा दीजिएगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब इसका निर्माण कौन करवाया है, तो जंतर मंतर ये 5 का निर्माण करवाया तो कौन पता है, तो राजा जय सिंह, राजा जय सिंह, राजा जय सिंह कौन करवाया है, तो राजा जय सिंह द्वितीय, राजा जय सिंह द्वितीय, ठीक है ना। राजस्थान के शासक थे राजा जय सिंह द्वितीय, ये जंतर मंतर का निर्माण करवाया था, बेरसाला का निर्माण करवाया था, ठीक है। तो ये आप लोग को जो है पीडीएफ में लिखा हुआ मिल जाएगा, काफी इंपोर्टेंट है, डिटेल में बता दिए, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, जंतर मंतर देख लिया है। अब देखो यहाँ पर डायरेक्ट इंपोर्टेंट मिला है, लेकिन इस रास्ता में आया तो रास्ता में आया तो एक बार देख के चल जाओ। तो फोर्ट मिल गया है ना, अरे नाहरगढ़ फोर्ट, फोर्ट मतलब किला, फोर्ट मतलब जैसे किला आया तो राजस्थान पहुंचना, कहाँ पहुंचना है, राजस्थान जयपुर, राजस्थान जयपुर। देखो यहाँ पर जगमोहन महल, जगमोहन महल, तो महल भी अधिकांश कहाँ है, राजस्थान। और राजस्थान में कहाँ, कोटा, कहाँ पर, कोटा। उतना इंपोर्टेंट नहीं इसलिए फटाफट नहीं कर रहा है। और जंतर मंतर का निर्माण कर रहा है तो सवाई जय सिंह, सवाई जय सिंह, ये बताइए दिया आप लोग को, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। भरतपुर का किला, किला आ गया है, किला यानी फोर्ट, किला यानी फोर्ट, कहाँ, राजस्थान, कहाँ जाएगा, राजस्थान। ये इंपोर्टेंट, इसका निर्माण कौन करवाया, याद कर लो। देखो जाट नेता थे, जाट नेता राजा सूरजमल सिंह, राजा सूरजमल सिंह निर्माण करवाए थे, जो औरंगजेब से काफी लड़े थे, औरंगजेब से लड़ने में ये शहीद भी हो गए थे, ठीक है ना। तो भरतपुर का किला कहाँ है, तो भरतपुर में है, कहाँ पर, राजस्थान में है। और कौन निर्माण कराया, राजा सूरजमल, राजा सूरजमल ने करवाए थे। आगे बढ़ते हवा महल, काफी इंपोर्टेंट है। हवा महल तो सब लोग जानता है, इंपोर्टेंट को सब लोग जानता है। जयपुर में, कहाँ पर है, जयपुर में है। कौन निर्माण करवाया है, अति कहाँ पर, राजस्थान में, कहाँ पर है, निर्माण करने में कौन है, महाराजा प्रताप सिंह, महाराजा प्रताप सिंह। हवा महल कहाँ पर है, जयपुर राजस्थान, हवा महल कहाँ पर, जयपुर राजस्थान। निर्माण कौन करवाया है, महाराजा प्रताप सिंह, महाराजा प्रताप सिंह। हवा महल जयपुर में, और जल महल भी जयपुर में, जल महल भी जयपुर में। लेकिन जल मंदिर कहाँ है, तो बिहार पावापुरी, बिहार पावापुरी में है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं।
ये उतना इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन देख लो रास्ता में आ गया तो सुख निवास। कहाँ पर? राजस्थान। कहाँ पर है? राजस्थान। सब राजवा जो है राजस्थान में, तो सुख में होगा। कहाँ होगा? राजस्थान। तो सुख निवास कहाँ है? बूंदी राजस्थान। बूंदी राजस्थान। उम्मेद भवन भी कहाँ है? तो राजा जहाँ पर सर्वाधिक राजा राजस्थान में है, तो उम्मीद भी वहीं से रखेंगे। उम्मीद भी कहाँ से रखेंगे? वहीं से रखेंगे। तो उम्मेद भवन भी कहाँ पर है? राजस्थान। कहाँ? राजस्थान के जोधपुर। राजस्थान के जोधपुर में है। अब यहाँ पर जो इंपोर्टेंट है उसको टिक लगा दिए। देखो यहाँ पर क्या यहाँ पर है? यहाँ पर आराम बाग। क्या बोल रहा है? आराम बाग। तो हम सब लोग जानता है कि आराम बाग का निर्माण करवाए थे मुगल वंश के संस्थापक बाबर जाबर। कौन? बाबर करवाया। कौन करवाया? बाबर। कौन करवाया है? बाबर करवाया। इसलिए बाबर जब मरा था, बाबर का जब मृत्यु हुआ था, तो बाबर को कहाँ दफनाया गया था? तो बाबर का जब मृत्यु हुआ था 1500 कब हुआ था? 1530 में बाबर का मृत्यु हुआ था। तो बाबर को कहाँ दफनाया गया था? बाबर को दफनाया गया था कहाँ पर? दफनाया गया था बाबर को आराम बाग। कहाँ दफनाया गया था? आराम बाग। कहाँ पर है? आगरा। कहाँ पर है? तो उससे आराम बाग उससे आगरा में है, यहीं पर बाबर को दफनाया गया था। लेकिन फिर भी बाबर को फिर बाद में इसका जो है इसको कहाँ ले गया था? इसका कब्र को कहाँ ले गया था? बाबर का कब्र बाद में पर फिर कहाँ ले गया था? बाबर का कब्र बाद में ले गया था अफगानिस्तान काबुल में। अफगानिस्तान के काबुल में ले गया था, याद रखिएगा। फिर लाल किला का निर्माण कौन करवाया? कौन लाल किला? दिल्ली वाला। कौन वाला? दिल्ली वाला। लाल किला कहाँ है? दिल्ली में। कहाँ पर है? लेकिन वो लाल किला और है, पता है? वो आगरा में। कहाँ पर है? लाल किला दो जगह है, लेकिन फेमस कौन है? दिल्ली वाला। कौन है? दिल्ली वाला फेमस है। तो क्वेश्चन पूछा, बताओ दिल्ली के लाल किला निर्माण कौन करवाया था? शाहजहां। कौन करवाया है? शाहजहां। दिल्ली के लाल किला निर्माण कौन करवाया है? शाहजहां। कौन करवाया है? शाहजहां। लेकिन वो लाल किला और है, वो आगरा में। कहाँ पर है? तो क्वेश्चन बोलेगा आगरा के लाल किला कौन बनवाया था? अकबर। आगरा का लाल किला अकबर। उसे आगरा उसे अकबर। तो आगरा लाल किला अकबर। आगरा लाल किला अकबर। आगरा लाल किला अकबर। दिल्ली लाल किला शाहजहां। दिल्ली लाल किला शाहजहां। आगरा लाल किला अकबर। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का, तो हुमायूं का मकबरा कौन बनवाया है? कहाँ पर है? पहले दिल्ली में। कहाँ पर है हुमायूं मकबरा? कहाँ पर है? दिल्ली में। देखो बता देते हैं आप लोग को। बाबर का मकबरा कहाँ पर है? बाबर का मकबरा है काबुल अफगानिस्तान। काबुल अफगानिस्तान में है, ठीक है ना? फिर आपका हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली। कहाँ पर है? दिल्ली में है। अकबर का मकबरा कहाँ है? फतेहपुर सिकरी। फतेहपुर सिकरी में है। फिर जहांगीर का मकबरा कहाँ है? जहांगीर का मकबरा है लाहौर शहादरा। लाहौर शहादरा में है। शाहजहां का मकबरा कहाँ है? तो आगरा। कहाँ पर है? आगरा में है। और औरंगजेब का मकबरा कहाँ है? तो औरंगजेब का मकबरा है दौलताबाद के खुलदाबाद में। दौलताबाद के खुलदाबाद में है। और शेर शाह सूरी मकबरा कहाँ है? तो शेर शाह सूरी का मकबरा जो है ये आपका है कहाँ पर? सासाराम। कहाँ पर है? सासाराम में है। तो सब लिख लीजिएगा, ठीक है ना? बताओ हमें मकबरा कहाँ है? दिल्ली। कहाँ है? निर्माण कौन कराया? तो उसकी पत्नी हाजी बेगम। हाजी बेगम। हाजी बेगम। हाजी बेगम। शालीमार बाग कहाँ है? तो श्रीनगर। कहाँ है? शालीमार बाग कहाँ पर है? श्रीनगर। शालीमार बाग कहाँ पर है? श्रीनगर में है। निर्माण कौन करवाया है? जहांगीर। कौन करवाया है? जहांगीर। शालीमार बाग कहाँ पर है? श्रीनगर। शालीमार बाग कहाँ पर है? श्रीनगर। निर्माण कौन करवाया है? जहांगीर। कौन करवाया है? जहांगीर। अगला सेंट जॉर्ज किला कहाँ पर है? ये सेंट जॉर्ज किला जो है चेन्नई। कहाँ पर है? चेन्नई। और चेन्नई पर अधिकार किसका था? तो अंग्रेज। किसका था? तो इसका निर्माण कौन करवाया था? ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने करवाया 1639 में। पहला क्वेश्चन पूछेगा यही कि सेंट जॉर्ज किला है कहाँ? तो चेन्नई में है। कहाँ है? चेन्नई में है। निर्माण कौन करवाया है? ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने करवाया। कब करवाया था? 1639 में। ये तो बता चुके हैं, शेरशाह के मकबरा ने बताए थे। सासाराम। क्या? सासाराम बिहार। और बनवाया कौन? तो शेरशाह के पुत्र यानी उसका बेटवा। उसका बेटवा शेरशाह के पुत्र बनाया 1545 में। अगला डच महल कहाँ पर है? डच महल है कोचिन केरल। डच महल कोचिन केरल। डच महल कोचिन केरल। अब बनाया था पुर्तगाली। कौन बनाया? तो डच महल डच के द्वारा नहीं बनाया गया है। ऑप्शन ए में रहेगा डच के महल डच के द्वारा बनाया गया, लेकिन नहीं, डच महल बनवाया गया किसके द्वारा? पुर्तगाली द्वारा। किसके द्वारा? पुर्तगाली द्वारा। अगला फतेहपुर सिकरी के बारे में बताइए दिए हैं। फतेहपुर सिकरी का स्थापना कौन करवाया था? अकबर महान। कौन करवाया? अकबर ने करवाया थे। कहाँ पर? आगरा। कहाँ पर है? आगरा यूपी। आगरा यूपी में। ये बता चुके हैं बहुत पहले ही। आगरा फोर्ट। देखो आगरा फोर्ट मतलब समझ रहा है? आगरा का किला। आगरा का किला यानी आगरा के लाल किला। आगरा के लाल किला तो हम बताए थे कि दिल्ली के लाल किला का निर्माण करवाया कौन? शाहजहां। कौन करवाया? शाहजहां। लेकिन आगरा फोर्ट मतलब आगरा के लाल किला। आगरा के लाल किला करवाया निर्माण करवाए थे कौन? अकबर। कौन करवाए थे? अकबर ने बताए थे। चलो आगे बढ़ता है। अगला क्या है? अगला देखो यहाँ पर है पुराना किला। क्या है? पुराना किला कहाँ है? दिल्ली। आप लोग दिल्ली में किसी नाम सुने होंगे, ठीक है ना? पुराना किला कहाँ पर है? दिल्ली। कहाँ पर है? दिल्ली। निर्माण कौन करवाया? शेरशाह सूरी। काफी इंपोर्टेंट याद कर लो। पुराना किला कहाँ पर है? दिल्ली। 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 निर्माण कौन करवाया है? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी। बाकी बार यहाँ पर ध्यान दो, ये आपका इंपोर्टेंट है, ये उतना नहीं है। सती बुर्ज तो मथुरा में है, पढ़ लो एक बार। राजा भगवान दास ने करवाया। जहांगीर महल कहाँ पर है? आगरा में। कहाँ पर है? आगरा में। जहांगीर महल का निर्माण कौन करवाया? तो जहांगीर के लिए महल बनाया उसका बाबू। उसका बाबू कौन था? अकबर। कौन था? जहांगीर के लिए महल। जैसे तोरे लिए महल कौन बनवाएगा? तो बाबू बनाएगा। जहांगीर के लिए महल कौन बनाएगा? बाबू बनाया। कौन? अकबर। कौन बनाया? अकबर। कहाँ पर? आगरा। अकबर का मकबरा कहाँ है? बता चुके अकबर का मकबरा सिकंदरा बताए थे ना। सबका मकबरा हम बता दिए, धारिस बता दिए थे, ठीक है ना? अकबर का मकबरा कहाँ? सिकंदरा। कहाँ पर है? सिकंदरा। और अब अकबर जब मृत्यु हो गया था, अकबर जब मर जाता था मकबरा कब बनता है? जब कोई मर जाता था उसका मकबरा बनता है, दफनाया जाता है उसका मकबरा बनता है। तो मरेगा तो उसका मकबरा कौन बनाएगा? उसका बेटा बनाएगा। कौन बनवाएगा? उसका बेटा बनवाएगा। बेटा कौन था? जहांगीर। कौन था? जहांगीर। इसीलिए अकबर का मकबरा कौन बनवाया? जहांगीर। कौन बनवाया है? जहांगीर। कहाँ बनाया? सिकंदरा। कहाँ बनाया? सिकंदरा। चूंकि सिकंदरा का स्थापना कौन किया है? तो सिकंदरा का स्थापना किया अकबर। कौन किए थे? अकबर। अकबर का किला बताओ। अकबर का किला। अकबर के लिए किला कौन चीज? तो अकबर के किला कहाँ पर? इलाहाबाद। कहाँ है? और अकबर के किला यानी अकबर अपने लिए किला बनवाया। क्या बनवाया? किला। तो कौन बनाएगा? अकबर बनाएगा। अकबर अपने लिए किला बनवाएगा तो खुद अकबर बनाएगा। कौन बनाएगा? खुद अकबर। आगे चश्मा शाही उतना इंपोर्टेंट नहीं यार, कर लो, खाली पढ़ लो। जम्मू कश्मीर। कहाँ है? चश्मा शाही कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पर है? और इसका निर्माण कौन करवाया? अली मर्दान खां। अली मर्दान खां, ये काफी इंपोर्टेंट है। 58 नंबर। एतमा उद्दौला के मकबरा। एतमा उद्दौला जो था ये नूरजहां के पिताजी। ये एतमा उद्दौला जो थी
एतमादौला जो थे ये नूरजहां के पिताजी थे और नूरजहां के बीबी थे। तो नूरजहां बीबी थी जहांगीर, किसका? जहांगीर की बीबी थी। जब नूरजहां का शादी जहांगीर से हो गया था तो नूरजहां बोला अपने पिता के लिए मकबरा बनाएंगे और उसके पिता का नाम था एतमादौला। क्या था? तो एतमादौला मकबरा पहले है कहाँ? आगरा। कहाँ पर है? आगरा। और बनाए कौन? बेटिया होकर बेटिया कौन? नूरजहां। कौन? नूरजहां। कौन? नूरजहां। नूरजहां के बीबी। तो नूरजहां बीबी जहांगीर, किसका? जहांगीर की बीबी, जहांगीर का बीबी। वीडियो रुक रहा है, वीडियो रुक रहा है, चेक करो। आप लोग सब कमेंट कीजिए, सबका रुक रहा है क्या? सब कमेंट कर दीजिएगा। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखो एतमादौला मकबरा से क्वेश्चन पूछता है कि पहली बार जब पहले मकबरा बनता था ना, तो पहले मकबरा बनता था तो उसमें डिजाइन वगैरह जो था, ठीक है ना, मोती वगैरह गूंथ के, ठीक है ना, उसमें जो है डिजाइन वगैरह फूल उल के डिजाइन कुमार के एक से एक जो है डिजाइन कुमार के मोती गूंथ दो, उसमें हीरा लगा दो, उसमें जवाहर लगा दो, ये सभी पहले मकबरा में लगाता था। लेकिन पहली बार जो नूरजहां जब रानी बन गई तो बोला अपना बाबूजी की मकबरा बनाएंगे, उसमें एक से एक डिजाइन कुमार दी, उसमें मोती जवाहर जो है सब कुछ ठूस ठूस दिया था और डिजाइन कुमार दिया था। उसी को बोलते हैं क्या? पितरा दूरा शैली। क्या बोलते हैं? पितरा दूरा शैली। तो क्वेश्चन पूछता है कि पितरा दूरा शैली में बनाया गया भारत का पहला मकबरा कौन है? तो वह एतमादौला मकबरा, एतमादौला के मकबरा है। चलो आगे बढ़ते। ताजमहल के बारे में सब लोग जानता है। ताजमहल नहीं जानता है? लला ताजमहल का निर्माण कौन करवाया है? तो ताजमहल का निर्माण करना ही रुक रहा है। चलो अच्छा है। ताजमहल का निर्माण कहाँ पर है? ताजमहल पहले आगरा। कहाँ पर है? और सब लोग जानते हैं ताजमहल का निर्माण कौन करवाया है? शाहजहां। कितना याद में करवाया है? ये बताओ किसके गम में करवाया है? तो ये करवाया अपना पत्नी, उसका पत्नी नाम क्या था? मुमताज महल। क्या था? अब पता ना गम में करवाया कि मर गए तो खुश में करवा दिया, की पता। कभी कोई खुश हो जाता ना होता है कि वो बोझा हट गिलो, ठीक है ना। यहाँ पर ध्यान दो, ताजमहल का निर्माण कौन करवाया तो शाहजहां। कौन करवाया है? और ताजमहल बनना प्रारंभ हुआ कब? 1631 ईस्वी में नूरजहां मृत्यु हुआ था। सॉरी 1631 ईस्वी में मुमताज महल का मृत्यु हो गया था। जब वो मुमताज महल यानी शाहजहां की बीबी मुमताज महल, शाहजहां की बीबी मुमताज महल 14वें पुत्र का जन्म दे रहा था, 14वें पुत्र का जन्म दे रहा था, 14वां पुत्र का जन्म दे रहा था, उसी में मर गया कौन? मुमताज महल। कौन मर गया? अब 14 पत्नी हो तो मतलब उतना साल पर कर पाएगा हमने। 14वें पुत्र का जन्म दे रहा था कौन? मुमताज महल। उसी में मर गया कौन? मुमताज महल। कब? 1631 में। तब शाहजहां बोले तो हम बनाए कौन चीज? बनाएंगे कौन चीज? इसके बनाएंगे मकबरा, और ऐसा मकबरा बनाएंगे दुनिया याद करेगा, उसका कहीं ना बनेगा। 1632 में जो है स्टार्ट कर दिया था ताजमहल बनाना। ताजमहल बनाना कहाँ पर? आगरा। कहाँ पर? आगरा में स्टार्ट कर दिए थे। वीडियो ठीक चल रहा है सर? चल रहा है ना? ठीक हो। 1632 में जो है स्टार्ट कर दिया। क्या किए थे? स्टार्ट कर दिए थे बनाने, स्टार्ट कर दिए थे बनाने, कर दिए थे कौन? स्टार्ट कर दिए 1632 में। और ताजमहल का जो है ताजमहल बनाने में लगभग 20 वर्ष लगा। कितना वर्ष लगा? ताजमहल बनाने में लगभग 20 वर्ष लगा था। और ताजमहल का जो मतलब ठेकेदार था वो कौन था बताओ? पूरा सर्दी बोले। ताजमहल का जो ठेकेदार था वो कौन था? तो ताजमहल का ठेकेदार था उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी कौन था? अरे बोल ना। ताजमहल का ठेकेदार कौन था? तो उस्ताद अहमद लाहौरी। कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी। ये भी आप लोग याद रखिएगा। ये जो आपका जो अथी है क्या बोलता है, जो शाहजहां है ये बहुत सारा इमारत का निर्माण करवाए थे। इसीलिए जो है क्वेश्चन पूछता है कि वास्तुकला का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? वास्तुकला का स्वर्ण काल जो है वो शाहजहां किसे बोलते हैं? शाहजहां के काल को। आगे बढ़ते निषाद बाग कहाँ? देखो शालीमार बाग भी कहाँ? श्रीनगर। शालीमार बाग कहाँ था? श्रीनगर जम्मू कश्मीर। श्रीनगर जम्मू कश्मीर। और निषाद बाग भी कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर। और निषाद बाग कौन बनवाया था पता है? तो नूरजहां के भाईबा। नूरजहां के भाईबा। नूरजहां के बीबी थी तो जहांगीर की बीबी नूरजहां थी, तो नूरजहां के भाईबा आसफ खां। कौन? आसफ खां जो है ये निषाद बाग का निर्माण करवाए थे। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर। जम्मू। और याद रखना आसफ खां की बेटियां थे मुमताज महल। कौन थी? आसफ खां की बेटियां ही कौन थी? मुमताज महल। मुमताज महल जिससे शादी कौन किए थे? शाहजहां। कौन किए थे? और इसी के याद में बना दिए ताजमहल। क्या बना दिए थे? ताजमहल बना दिए थे। आगे चीनी का लौजा, चीनी का रौजा, तो ये कहाँ पर? आगरा। कहाँ पर है? आगरा। कौन बनवाया? शाहजहां। कौन बनवाया? शाहजहां। तो इतना इंपॉर्टेंट है, आगे बढ़ जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। सिसमहल आगरा। सिसमहल आगरा। खास महल आगरा। दीवाने खास आगरा। सिसमहल आगरा। खास महल आगरा। दीवाने खास आगरा। तीनों का निर्माण शाहजहां। तीनों निर्माण आगरा पहले नंबर रहेगा। यहाँ डालो, महल का बात कर रहा है पूरा हो जाए। यहाँ डालो सिसमहल आगरा। खास महल आगरा। दीवाने खास आगरा। तीनों बनाया शाहजहां। तीनों बनाया शाहजहां। अब आता हाई कोर्ट। कहाँ का हाई कोर्ट पता है? मुंबई वाला हाई कोर्ट। कहाँ वाला हाई कोर्ट? मुंबई वाला हाई कोर्ट। तो मुंबई वाला हाई कोर्ट जो इसका स्थापना कौन किया? ब्रिटिश सरकार। कौन किया है? ब्रिटिश सरकार। तीनों वाला आपका जो है कोलकाता वाला, मुंबई वाला और चेन्नई वाला। ये पहला जो है हाई कोर्ट 3 जगह खुला था, ठीक है ना। पहला हाई कोर्ट जो है 3 जगह खुला था। 1962 में खुला था। मुंबई कोलकाता मुंबई चेन्नई। कोलकाता मुंबई चेन्नई। बनाने वाला अंग्रेज रहेगा 1862 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बड़ा इमाम बाड़ा। कोनो इमाम बाड़ा बोले? बड़ा बोले छोटा बोले? कुछ बोले? बड़ा इमाम बाड़ा बोले छोटा इमाम बाड़ा बोले? बड़ा बोले या छोटा बोले? कहाँ होगा? लखनऊ। कहाँ जाएगा? लखनऊ। नवाबों का शहर लखनऊ। नवाबों का शहर लखनऊ। तो बड़ा इमाम बाड़ा बोले या छोटा इमाम बाड़ा बोले? क्या है? लखनऊ। क्या है? क्वेश्चन पूछता ही कि बड़ा इमाम बाड़ा का निर्माण कौन करवाया था? तो नवाब आसफ उद्दौला। नवाब आसफ उद्दौला करवाए थे। और छोटा इमाम बाड़ा का निर्माण कौन करवाए थे? तो मोहम्मद अली शाह। मोहम्मद अली शाह। जल्दी नहीं पूछता है कि इमाम बाड़ा कहाँ है? लखनऊ। कहाँ पर है? लखनऊ। चाहे कोनो बड़ा छोटा हो, ठीक है। आगे अलाय टिप्पू का महल। क्या है?
टिप्पू सुल्तान, टिप्पू सुल्तान, ठीक है ना। टिप्पू महल कहाँ है? बेंगलोर कर्नाटक, बेंगलोर कर्नाटक। और टिप्पू का जब महल है तो टिप्पू का महल कौन बनवाएगा? तो उसका पापा बनाएगा। अरे तो किसी का महल कौन बनाएगा? बाबू ने बनाएगा। टिप्पू महल बनाएगा बाबूजी। कौन बनाया? बाबूजी ने, पिताजी बनाए। कौन? हैदर अली। कौन बनाया? हैदर अली ने बनवाए थे। यानी टिप्पू के पिताजी का नाम क्या था? टिप्पू सुल्तान के पिताजी का नाम था हैदर अली। क्या था? हैदर अली थे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला, लाल बाग कहाँ पर है? लाल बाग भी बेंगलोर। कहाँ पर है? बेंगलोर। कहाँ पर है? लाल किला नहीं बोल रहे, लाल बाग बोल रहे हैं। लाल बाग भी कहाँ है? बेंगलोर। कहाँ पर है? बेंगलोर कर्नाटक। निर्माण कौन कराया था? हैदर अली। कौन करवाया? हैदर अली ने करवाया। हैदर अली का मृत्यु जो है ना, हैदर अली का मृत्यु जो है 1782 ईस्वी में जो है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हो गया था, याद रखिएगा, ठीक है ना। अगला आता गोलघर पटना। गोलघर, गोलघर पटना, गोलघर। तो गोलघर कहाँ पर है? पटना में। तो सब लोग जानता है, पूछे बात है। जया आरी बारी पढ़ना स्टार्ट किया हो, सब लोग बोला गोलघर पटना, गोलघर। लेकिन जब पटना जाइएगा तो गोलघर देखिएगा तो ये है गोलघर, ठीक है ना। गोलघर को जल्दी घूमने नहीं आता है, उससे अच्छा मिल जाता है। लेकिन ऐतिहासिक कौन है? गोलघर। कौन सी है? गोलघर कहाँ? पटना। कहाँ पर है? पटना। कहाँ पर है? पटना। तो गोलघर कहाँ पे? पटना। कहाँ पर है? पटना। और गोलघर का निर्माण कब हुआ? 1784। तो गोलघर का निर्माण क्यों करवाया होता है? तो गोलघर का निर्माण करवाया गया था अन्न भंडारण हेतु। अन्न भंडारण हेतु, चूंकि अंग्रेज लोग जो है किसानों से टैक्स लेते थे, किसान जो है टैक्स के रूप में अनाज देते थे, अनाज जो है उसको भंडारण करना जरूरी था। अनाज के बनाने के लिए गोलघर बना दिया। क्या बना दिया था? गोलघर। कब बनाया था? 1784। कौन बनाया था? ब्रिटिश सरकार। ब्रिटिश सरकार। ब्रिटिश सरकार में भी कौन ठिका लिया था? यानी ब्रिटिश सरकार में भी कौन बनवाया था? तो जॉन गोस्टिन। कौन बनवाया था? ये सब लिख लेना है, क्योंकि हम यहाँ पर बता दिए। जॉन गोस्टिन। क्या बताओ? गोलघर का निर्माण कौन करवाया? जॉन गोस्टिन। कौन करवाया? जॉन गोस्टिन। कब करवाया? 1784 में करवाया है, याद रखिएगा, ठीक है ना। पादरी की हवेली कहाँ है? पटना। पोसे पादलीपुर से पटना। अरे पोसे पादलीपुर से पटना। तो पादरी की हवेली पटना। निर्माण कौन करवाया? फादर कापुचिन। फादर कापुचिन। फादर कापुचिन। अगला, विलियम फोर्ट का है? कोलकाता का है। और यही विलियम फोर्ट का किलाबंदी कर रहे थे, ठीक है ना। इसी विलियम फोर्ट का किलाबंदी कर रहे थे कौन? अंग्रेज कर रहे थे। सिराजुद्दौला गुस्सा आया और सिराजुद्दौला क्या किए थे? 146 अंग्रेज को कमर में घुसा दिया। 146 अंग्रेज को कमरा में घुसा दिया था 1956 में, और रात भर बंद कर दिया था और खिड़की उनकी सब लगा दिया था, जिसमें 123 अंग्रेज मर गया। 123 अंग्रेज क्या हुआ? 123 अंग्रेज क्या हो गया था? मर गया था। मात्र 23 अंग्रेज जिंदा बचा। 23 अंग्रेज जिंदा बचा था। इसे बोलते हैं काला कोठरी की घटना। काला कोठरी की घटना यानी ब्लैक होल की घटना। ब्लैक होल की घटना बोलते हैं। अब ब्लैक होल की घटना के बारे में बताने वाला कौन था? होलवेल। कौन था? होलवेल। तो बताओ, विलियम फोर्ट आया कोलकाता। कहाँ पर है? और निर्माण कौन? लॉर्ड क्लाइव। कौन करवाया था? लॉर्ड क्लाइव ने करवाया था। 10 बचा, बिल्कुल राइट, 10 बचा। आगे, बीबी का मकबरा। देखो, हम जानते हैं कि शाहजहां जो थे वो अपना बीबी के लिए, उसका बीबी कौन था? मुमताज महल। कौन था? तो मुमताज महल के लिए ताजमहल बना दिया आगरा में। कहाँ बना दिए? आगरा में ताजमहल बना दिया। तो उसी का बेटा था कौन? औरंगजेब। कौन था? शाहजहां की बेटा ही कौन था? औरंगजेब। बोला कि खाली बाबूजी हम मम्मी से खाली प्यार कर रहे हैं, हम अपनी पत्नी से प्यार कर रही है, वाइफ से प्यार कर रही है। बाबूजी बनाया ताजमहल, हम बनाएंगे ताजमहल। क्या बनाएंगे? अब बोला उसका नाम ताजमहल ना रखेंगे, उसका नाम रखेंगे बीबी का मकबरा। बीबी के लिए बना रहे हैं ना, बीबी का मकबरा रखेंगे। तो बताओ, बीबी का मकबरा कौन बनाया है? औरंगजेब। कौन बनाया है? औरंगजेब बनाया है। और बीबी का मकबरा जो है कहाँ बनाया है? औरंगाबाद, महाराष्ट्र। औरंगाबाद। तो बीबी का मकबरा कहाँ? औरंगाबाद, महाराष्ट्र। औरंगाबाद महाराष्ट्र में। कौन बनवाया है? औरंगजेब। कौन बनवाया है? औरंगजेब। और तुमको बीबी का मकबरा दिखा देंगे ना, तो तुम लोग बोलेंगे ताजमहल है। कौन सी है? श्रीलंका ताजमहल है। उसी प्रकार कॉपी कर दिया। कौन सी? बीबी का मकबरा। बीबी के मकबरा। इसीलिए बोलते हैं ताजमहल का फूल नकल। नकल नकल ताजमहल का फूल नकल किसे कहा जाता है? तो बीबी का मकबरा, बीबी के मकबरा को, ठीक है ना। और औरंगजेब के जो पत्नी का नाम था वो क्या था? रबिया उर दुर्रानी। रबिया उर दुर्रानी। रबिया उर दुर्रानी। कौवा उर, मैना उर, तोता उर, रबिया उर दुर्रानी। कौन सी? याद नहीं रहेगा? रबिया उर दुर्रानी। रबिया उर दुर्रानी। अलग यहाँ पर क्या है? सफदर जंग का मकबरा। सफदर जंग का, तो सफदर जंग का मकबरा है कहाँ? यह दिल्ली। कहाँ पर है? दिल्ली में। कौन है? सफदर जंग का मकबरा कहाँ पर है? दिल्ली में। कहाँ पर है? दिल्ली में। और इसका निर्माण कौन करा पता है? इसका निर्माण कराए थे अवध के शासक। अवध के शासक सुजाऊ दौला। सुजाऊ। इसको मार मार के अंग्रेज जो है बक्सर के युद्ध के बाद सुझा देगा। क्या करेगा? सुझा देगा, ठीक है ना। आगे, जनता मंतर बारे में बताइए दिए हैं, बताए थे। जनता मंतर 5 स्थान में बताए थे। निर्माण कराए थे सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह निर्माण करवाए थे जनता मंतर 5 स्थान में। दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, वाराणसी, मथुरा। बताए थे ना, ये सब बता चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। विवेकानंद मेमोरियल। विवेकानंद मेमोरियल, ठीक है ना। विवेकानंद मेमोरियल। विवेकानंद जी क्या बोले थे? बोले थे उठो जागो एवं लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। उठो जागो एवं लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। लेकिन तुम लोग अच्छा तो उठ नहीं पाता है, अच्छा जग नहीं पाता है। लक्ष्य में कौन सी खाद मिलेगा? सुतल देखो है, मानेंगे लतिया सा भी जानवर कहीं का, खाली बोला सब है क्या? लतेला सोते अभी, लतेबे तो ठीक होते। विवेकानंद मेमोरियल। विवेकानंद मेमोरियल है कहाँ? तो तमिलनाडु। कहाँ पर है? तमिलनाडु, कन्याकुमारी। तमिलनाडु के कन्याकुमारी। कन्याकुमारी। विवेकानंद मेमोरियल जो है मित्रों, ये तमिलनाडु के कन्याकुमारी, तमिलनाडु के कन्याकुमारी में, ठीक है ना। और इसका निर्माण कराया किसके द्वारा? इसका निर्माण करवाया गया था विवेकानंद रोक एक संस्थान है, उसी के द्वारा निर्माण कराया था। विवेकानंद रोक एक संस्थान है, उसी के द्वारा निर्माण करवाया गया था। आगे जनता मंतर बताइए दिए थे ना, बताए थे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये पेज अभी बहुत सारा पढ़ना है, ठीक है ना। देखो, बेरुल मठ बताए थे। बेरुल मठ हम पहले बताए थे कि बेरुल मठ जो है ये कब बनाया गया था? तो बेरुल मठ का निर्माण किया गया था 1887 में बेरुल मठ का निर्माण के बाद करा गया था।
और बेलूर मठ का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा किया गया था। और स्वामी विवेकानंद बेलूर मठ की स्थापना किसके याद में करवाए थे? तो अपना गुरु रामकृष्ण परमहंस के याद में करवाए थे। और इसी बोलेगा रामकृष्ण मिशन का स्थापना कौन किया था? रामकृष्ण मिशन का स्थापना हुआ 1897 में रामकृष्ण मिशन का स्थापना हुआ था। और इसका भी निर्माण कौन करवाए थे? तो इसका भी निर्माण करवाए थे स्वामी विवेकानंद जी ही करवाए थे। और रामकृष्ण मिशन जो है इसका निर्माण स्वामी विवेकानंद जी करवाए थे। और रामकृष्ण मिशन जो है यह स्वामी विवेकानंद अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के याद में बनाए थे। आगे आनंद भवन बता दिए ना, बताया था आनंद भवन कौन सी है? तो आनंद भवन में जन्म हुआ था किसका? तो किसका जन्म हुआ था? तो जन्म हुआ था पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन जन्म हुआ तो थोड़े जन्म के साथ बना दिया होगा, तो बाबू बनाया होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू बाबू नाम कौन सी है? मोतीलाल नेहरू। तो आनंद महल का निर्माण कौन कराया? मोतीलाल नेहरू। है कहाँ? इलाहाबाद। कहाँ है? इलाहाबाद कहाँ? यूपी में। लक्ष्मण झूला काफी फेमस है। लक्ष्मण झूला जानिएगा। लक्ष्मण झूला जो है गंगा नदी पर बना हुआ है, पार्श्व पर बना हुआ है, ठीक है ना। लक्ष्मण झूला का ऋषिकेश उत्तराखंड। शांति निकेतन बता चुके हैं। शांति निकेतन का निर्माण 1901 में। 1900 शांति निकेतन का निर्माण 1900 नरेंद्र क्या लिख रहा है? नरेंद्र दत्ता बच्चन का नाम। नरेंद्र दत्त स्वामी विवेकानंद जी का बचपन का नरेंद्र दत्त है। हाँ सब सही, सब हिस्ट्री पढ़ाएंगे, ठीक है ना। अभी भी आप लोग को बहुत सारा एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा है, ठीक है ना। तो शांति निकेतन का निर्माण कब? 1901 में हुआ था। और कौन किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर बोलो, ठाकुर बोलो से बौखना नहीं है, ठीक है ना। दोनों टाइटल है। टैगोर टाइटल है और ठाकुर जो है उसका जाति हो गया, ठीक है ना। तो रविन्द्रनाथ टैगोर और कहाँ के थे? पश्चिम बंगाल। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में स्थापना किए थे। आगे तारापुर का मछली घर। तारापुर का है? मुंबई में, सभी जानता है। तारापुर कहाँ पर है? मुंबई में। कहाँ पर है? और ये एशिया का सबसे पुराना नाभिकीय रिएक्टर तारापुर है। ये कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। साबरमती आश्रम बता दिए। साबरमती आश्रम का निर्माण महात्मा गांधी ने करवाए थे। 1915 में करवाए थे। आपको बता ही दिए थे बहुत पहले ही। प्रिंस ऑफ वेल्स काफी इंपॉर्टेंट है। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम कहाँ है? तो प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम में मुंबई। कहाँ है? मुंबई में। हम जानते हैं कि जब 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। दिल्ली दरबार का आयोजन 3 बार हुआ था। दिल्ली दरबार का आयोजन 3 बार हुआ था। एक 1877 में हुआ था। 1877 में पहली बार दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। दूसरी बार जो है दिल्ली दरबार का आयोजन 1903 में हुआ था। और तीसरी बार दिल्ली दरबार का आयोजन जो है 1911 में हुआ था। 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। तो उस समय जो है वहाँ के कहाँ के ब्रिटेन के राजकुमार जॉर्ज पंचम और एक पत्नी का नाम जॉर्ज पंचम की पत्नी नाम कौन सी था? तो मेरी था। क्या था? मेरी मतलब मेरी पत्नी नहीं, एक पत्नी था। जॉर्ज पंचम की पत्नी का नाम मेरी है। ठीक है, मेरी पत्नी। कौन पत्नी? अब हमारी पत्नी नहीं है, जॉर्ज पंचम की पत्नी मेरी। कौन सी? मेरी। आए थे। कहाँ आए थे? दिल्ली आए थे। तो उसी के याद में जो है प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम का निर्माण जो है मुंबई महाराष्ट्र में किया गया था। याद रखिएगा, ठीक है ना। और गेटवे ऑफ इंडिया भी कहाँ है? मुंबई। कहाँ पर है? इंडिया गेट दिल्ली में है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है? मुंबई। कहाँ पर है? मुंबई। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल राइट है, गेटवे ऑफ इंडिया बिल्कुल राइट है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? अगला यहाँ पर क्या है? गेटवे ऑफ इंडिया। आ गया गेटवे ऑफ इंडिया। ना आ गया? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? मुंबई। कहाँ पर है? मुंबई। कौन बनाया था? जॉर्ज विठल करार ने बनवाए थे। उसी के याद में 1911 में बनाया गया था, ठीक है ना। जॉर्ज पंचम के याद में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क सब लोग जानता है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो था ना, इसका पुराना नाम क्या था? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम था हेली नेशनल पार्क था। और इसका स्थापना हुआ था 1935 में। 1900 कहीं 36 मिल जाएगा तो बौखना नहीं, ऑप्शन में दोनों नहीं रहेगा। 35 रहेगा या 36 रहेगा, ठीक है ना। तो हेली नेशनल पार्क का स्थापना 36 में किया गया था। और ये कहाँ पर? उत्तराखंड में है। लेकिन इसका नाम बदल कर रखा गया क्या? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और ये भारत का सबसे पुराना टाइगर रिजर्व है। क्या है क्वेश्चन पूछा? भारत का सबसे पुराना टाइगर रिजर्व कौन है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। लेकिन इसका वर्तमान में नाम क्या है? इसका वर्तमान में नाम है रामगंगा नेशनल पार्क। क्योंकि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीचों बीच से रामगंगा नदी निकलती है, इसीलिए उसी पर नाम रख दिया गया है रामगंगा नेशनल पार्क। कहाँ? उत्तराखंड, नैनीताल। कहाँ है? नैनीताल। आगे बढ़ते हैं। इंडिया गेट से आई आवाज चाचा नेहरू जिंदाबाद। इंडिया गेट कहाँ है? नई दिल्ली। कहाँ पर है? नई दिल्ली। कौन बनवाया? ब्रिटिश सरकार। कौन बनवाया? ब्रिटिश सरकार। सब लोग जानता है। राष्ट्रपति भवन भी कहाँ है? नई दिल्ली। कहाँ पर है? राष्ट्रपति भवन भी कौन बनवाया? ब्रिटिश सरकार बनवाया। अब अफगान चर्च कहाँ है? मुंबई। कहाँ पर है? मुंबई। कौन बनवाया? ब्रिटिश सरकार। कौन बनवाया? ब्रिटिश सरकार। ये सब इंपोर्टेंट है, फटाफट निकलते हैं। बोटनिकल गार्डन कहाँ पर है? कोलकाता। कहाँ पर है? बोटनिकल गार्डन कहाँ है? कोलकाता। कैसे याद रहेगा? पता है? याद रहेगा। ईडन गार्डन कहाँ है? कोलकाता में है। अरे ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ है? कोलकाता। ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ है? कोलकाता। तो बोटनिकल गार्डन भी कहाँ पर होगा? कोलकाता। कहाँ होगा? कोलकाता हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सनसेट पॉइंट कहाँ है? सनसेट हो रहा है, यानी सन लगता है डूब रहा है। सिंपल बात है, पूर्व में उगता है, पश्चिम में डूबता है। और पश्चिम में राजस्थान। पश्चिम में क्या है? राजस्थान है, उसमें भी रेगिस्तान है। कौन सी है? लग रहा है रेगिस्तान में डूब रहा है। यानी सनसेट पॉइंट कहाँ पर है? माउंट आबू राजस्थान। और माउंट आबू पर ही आप लोग का क्या है? माउंट आबू पर ही आप लोग का क्या? तो वो आपका है क्या? तो वो है जैन मंदिर है। क्या है? जैन मंदिर पर आएंगे वो, ठीक है। दिगंबर का जैन मंदिर। आगे बढ़ते हैं। श्वेतांबर का जैन मंदिर। आगे बढ़ते हैं। चार मीनार कहाँ है? हैदराबाद। कहाँ पर है? चार मीनार कहाँ पर है? हैदराबाद है। बता चुके हैं पहले ही। कौन बनाया? कुली कुतुब शाही। तो चार मीनार कहाँ है? हैदराबाद। कहाँ पर है? हैदराबाद। कौन बनवाया? कुली कुतुब शाही। कांचीपुरम का मंदिर कहाँ है? चेन्नई। कहाँ पर है? चेन्नई। कहाँ पर है? तो कांचीपुरम की राजधानी चेन्नई में है। अब पल्लवों की राजधानी जो था, पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम क्या था?
पल्लवों की राजधानी कहाँ था? काची। क्या था? और चोर की राजधानी था कहाँ पर? तो तंजौर। कहाँ था? तो चोर जितना चीज निर्माण करेगा वो करेगा तंजौर में, और पल्लव जितना चीज निर्माण करेगा वो करेगा काची में। कहाँ करेगा? काची में, ठीक है ना। तो कांचीपुरम का मंदिर कहाँ पर है? चेन्नई में। काची में है। कौन निर्माण का? पल्लव राजा। कौन करवाया? पल्लव राजा। पल्लव वंश का स्थापना कौन किया था? पल्लव वंश का स्थापना किया था सिंह विष्णु। कौन किया था? सिंह विष्णु, ठीक है ना। आगे मान मंदिर कहाँ है? ग्वालियर मध्य प्रदेश। ग्वालियर, ग्वालियर मध्य प्रदेश में। इसका नाम मृगनयनी का महल मंदिर भी ग्वालियर मध्य प्रदेश। मृगनयनी वाला भी ग्वालियर मध्य प्रदेश, और मान मंदिर भी ग्वालियर मध्य प्रदेश। और दोनों का निर्माण करवाए थे कौन? मान सिंह। कौन? मान सिंह तोमर। मान सिंह तोमर। आगे बढ़ते हैं। कोणार्क मंदिर भी आई है, इसको बोलते हैं ब्लैक पेगोडा। क्या बोलते हैं? ब्लैक पेगोडा। तो ब्लैक पेगोडा किस मंदिर को कहा जाता है? कोणार्क मंदिर को कहा जाता है। कोणार्क मंदिर है कहाँ? यह कहाँ पर? ये आपका है कहाँ पर? उड़ीसा कोणार्क। उड़ीसा के कोणार्क में। बताओ ये कहाँ पर है? ओडिशा के कोणार्क में। कोणार्क में भी कहाँ? पुरी में। कहाँ पर? तो कोणार्क मंदिर कहाँ है? कोणार्क में। कहाँ पर? ओडिशा में है। ओडिशा में कहाँ है? पुरी में। कहाँ पर? पुरी में। इसी क्या बोलते हैं? ब्लैक पेगोडा। क्या बोलते हैं? ब्लैक पेगोडा बोलते हैं। निर्माण कौन करवाए हैं? नरसिंह देव प्रथम। नरसिंह देव प्रथम, याद कर लो। कोणार्क मंदिर को ब्लैक पेगोडा कहा जाता है। उड़ीसा के कोणार्क के पुरी में है। इसका निर्माण नरसिंह देव प्रथम ने करवाए थे। और ये नागर शैली का मंदिर है, द्रविड़ शैली का मंदिर नहीं है, नागर शैली का मंदिर है। और बिहार में भी एक सूर्य मंदिर है। बिहार में भी एक स्थान पर सूर्य मंदिर है, उसका नाम है देव मंदिर। क्या है? ठीक है ना। बिहार में भी सूर्य मंदिर है जिसका नाम है देव मंदिर। क्या है? ये औरंगाबाद के देव में है। औरंगाबाद के देव में है, जगदेव में नहीं। कहाँ पर? देव में। कहाँ पर है? देव में है। और एक सूर्य मंदिर कहाँ पर पता है? गुजरात में। कहाँ पर है? ये सब लिख लेना। तो गुजरात में जो सूर्य मंदिर है वो कहाँ है? मोढेरा। कहाँ पर है? गुजरात का सूर्य मंदिर कहाँ पर? मोढेरा। कहाँ है? मोढेरा गुजरात। मोढेरा गुजरात। तो गुजरात का सूर्य मंदिर मोढेरा। कहाँ पर है? मोढेरा। एक जम्मू कश्मीर में भी सूर्य मंदिर है। जम्मू कश्मीर में भी एक सूर्य मंदिर है, ठीक है ना। और उसका नाम है उदंत माल्टन। क्या है? तो उदंत माल्टन सूर्य मंदिर कहाँ है? जम्मू कश्मीर। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में, जिसका निर्माण करवाया था ललितादित्य मुक्तापीठ। ललितादित्य मुक्तापीठ निर्माण कौन करवाया? ललितादित्य मुक्तापीठ। ललितादित्य मुक्तापीठ। ललितादित्य मुक्तापीठ इसका निर्माण करवाए थे। ये सब याद रखिएगा, ठीक है। लिख के वीडियो रुक रहा है, वीडियो रुक रहा है, डाउनलोड कर। हाँ क्या लिखा है? दिलवाला का जल मंदिर। दिलवाला जल मंदिर बताएंगे वो कहाँ पर है। तो माउंट आबू पर है। विमल शाह निर्माण करवाए थे, सब बताएंगे, ठीक है ना। वीडियो रुक रहा है, सब करके बताइए कि आपका मतलब प्रॉब्लम है कुछ नेट वगैरह। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? अगला यहाँ पर क्या है? जगन्नाथ मंदिर। क्या है? जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? तो पुरी उड़ीसा। पुरी उड़ीसा। जगन्नाथ मंदिर कहाँ पर है? पुरी उड़ीसा। पुरी उड़ीसा। निर्माण कौन? गंगादेव। कौन करवाए? गंगादेव ने निर्माण करवाए थे। और ये भी जो है आपका उत्तर शैली का मंदिर है, दक्षिण शैली का मंदिर, द्रविड़ शैली का मंदिर नहीं है। नहीं रुक रहा है, आगे चलिए सर। ठीक है, चलो ठीक है, चलो नहीं रुक रहा है, बिल्कुल है। चलो आगे बढ़ते हैं। 64 योगिनी मंदिर बहुत बार पूछा गया है। 64 योगिनी मंदिर कहाँ पर है? खजुराहो मध्य प्रदेश। खजुराहो मध्य प्रदेश। खजुराहो मध्य प्रदेश में 64 योगिनी मंदिर। 64 योगिनी मंदिर है। और इसका निर्माण करवाया कौन पता है? तो चंडेल राजा। चंडेल राजा। देखो जब भी आएगा आपका आएगा ना खजुराहो में, जब भी जितना भी मंदिर आएगा सबका निर्माण चंडेल के द्वारा करवाएगा। जैसे कंदरिया महादेव मंदिर कौन? खजुराहो। तो ये चंडेल शासक के द्वारा निर्माण करवाए गए थे, ठीक है ना। उसी प्रकार यहाँ पर 64 योगिनी मंदिर खजुराहो किसके द्वारा? चंडेल शासक के द्वारा करवाए गए थे। चन्ना कैसा मंदिर का है भी इंपोर्टेंट है। तो चन्ना कैसा मंदिर जो है बेरुल। कहाँ पर है? बेरुल। कहाँ पर है? बेरुल में। चन्ना कैसा मंदिर कहाँ पर है? बेरुल। चन्ना कैसा मंदिर कहाँ पर है? बेरुल। बेरुल मठ का स्थापना कब हुआ? बेरुल मठ का स्थापना 1887 में किए थे स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद। और बेरुल ये चन्ना कैसा मंदिर बेरुल में है, लेकिन निर्माण कौन करवाए? विष्णुवर्धन। कौन चीज? विष्णुवर्धन। कौन करवाए? विष्णुवर्धन। लक्ष्मण झूला कहाँ था? लक्ष्मण झूला आपका था कहाँ? ऋषिकेश उत्तराखंड। ऋषिकेश उत्तराखंड। लेकिन यहाँ पर लक्ष्मण मंदिर गुप्तकालीन मंदिर है। गुप्तकालीन मंदिर है। और इसके कहा? छतरपुर मध्य प्रदेश। लक्ष्मण मंदिर कहाँ पर है? छतरपुर मध्य प्रदेश। छतरपुर मध्य प्रदेश। जब मध्य प्रदेश में तो सिंपल बात है। छतरपुर में खजुराहो। कहाँ पर? खजुराहो। खजुराहो में भी कहा? छतरपुर। कहाँ पर? छतरपुर में है। जब खजुराहो में, छतरपुर में, मध्य प्रदेश में, सिंपल बात है। कौन बनवाएगा? चंडे राजा। कौन बनवाएगा? चंडे राजा ने बनवाएगा। दिलवाला का जल मंदिर। दिलवाला का जल मंदिर जो है ये कहाँ पर है? राजस्थान, माउंट आबू। राजस्थान के अरावली पर्वत के माउंट आबू पर स्थित है दिलवाला का जल मंदिर। दिलवाला का जल मंदिर। और दिलवाला जल मंदिर का निर्माण करवाएगा कौन? विमल शाह। कौन चीज? विमल शाह। तो विमल शाह बोले तो जुबा कैसे नहीं बोल देना, ठीक है ना। दिल बारा तो बारा से विमल। बारा से विमल। दिलवाला का जल मंदिर कौन बनवाया? विमल शाह। कौन बनवाया? विमल शाह। कौन बनवाया? विमल शाह। 1021 ईस्वी में। अगला गोविंद देव का मंदिर कहाँ पर? वृंदावन। कहाँ पर है? वृंदावन। गोविंद मतलब किस भगवान? कृष्ण। कोई मतलब किस भगवान? और किस भगवान के लिए कौन फेमस है? कहाँ? वृंदावन जाऊंगा सखी लौट के ना आऊंगा। गोविंद देव कहाँ पर है? वृंदावन। कहाँ पर है? वृंदावन है। राधा वल्लभ मंदिर भी कहाँ पर है? जहाँ पर गोविंद वहीं पर राधा, अरे जहाँ पर कृष्ण वहीं पर राधा रहेगा ना। राधा वल्लभ मंदिर भी कहाँ पर है? वृंदावन। राधा वल्लभ मंदिर भी कहाँ पर है? वृंदावन। भाई थोड़ा केमिस्ट्री का और करा दीजिए। केमिस्ट्री तो करवा दिए हैं, केमिस्ट्री करवा निशान जी देखिए, ठीक है ना। जितना स्ट्रेटेजी आप लोगों को बहुत ज्यादा दे रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम कुछ छोड़ रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? विष्णुपद मंदिर। क्या है? विष्णुपद मंदिर जो गया गए थे अभी घूमने के लिए लगभग 2 महीना पहले, तो वहाँ विष्णुपद मंदिर गए किए थे। विष्णुपद मंदिर वहाँ पर फल्गु नदी पर जाइएगा। फल्गु नदी पर फिर पार करिए। फल्गु नदी को पार कीजिए। कैसे? फल्गु नदी को पार करने के लिए एक बना हुआ रबल डैम। क्या बना हुआ है? तो रबल डैम किस नदी पर बना हुआ है? तो रबल डैम जो है ये भारत का पहला रबल डैम कहाँ बनाया गया? तो बिहार में गया बनाया गया, ठीक है ना। और रबल डैम को पार कीजिएगा, फल्गु नदी को पार कीजिएगा, रबल डैम को पार कीजिएगा, फिर विष्णुपद मंदिर मिलेगा, ठीक है ना। तो विष्णुपद मंदिर कहाँ? गया बिहार। कहाँ है? गया बिहार। यहाँ पर जो है विष्णु जी जो है ना एगो अपना पैर रखे थे।
ठीक है ना। 3 पर में तो पूरा ब्रह्मांड को नाप लिए थे, तो एक पर यहाँ पर रखे थे, इसलिए इसका नाम पड़ा विष्णु पर। क्या पड़ा? विष्णु पर मंदिर। कहाँ पर गया? बिहार गया। बिहार। इसका निर्माण कौन करवाया? रानी अहिल्याबाई। रानी अहिल्याबाई, रानी अहिल्याबाई, रानी अहिल्याबाई, ठीक है ना। और ये भी लिखना डबल डैम कहाँ है, तो वहीं पर फल्गु नदी गया, खरगोन नदी। अब विष्णुपद मंदिर किस नदी किनारे है? तो विष्णुपद मंदिर भी आपका फल्गु नदी किनारे, फल्गु नदी के किनारे है। हरमंदिर साहब पटना, हरमंदिर साहब पटना वाला, हरमंदिर साहब पटना वाला। हम जानते हैं कि सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो सिख में कुल 10 गुरु हुआ था, और सिखों के 10वें गुरु जो थे गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह थे। और गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना साहिब में। कहाँ हुआ था? पटना साहिब में हुआ था। जहाँ जन्म हुआ था वहीं पर जो है महाराजा रणजीत सिंह, पंजाब के सिख शासक महाराजा रणजीत सिंह, महाराजा रणजीत सिंह जो है वहाँ पर हरमंदिर का निर्माण कर दिए थे, ठीक है ना। गुरुद्वारा का निर्माण कर दिए थे। तो निर्माण कौन कहते हैं? महाराजा रणजीत सिंह, महाराजा रणजीत सिंह ने किया था। आगे स्वर्ण मंदिर सब जानता है, काफी फेमस है। स्वर्ण मंदिर अमृतसर, स्वर्ण मंदिर अमृतसर पंजाब, स्वर्ण मंदिर अमृतसर पंजाब। और स्वर्ण मंदिर अमृतसर पंजाब जो ये सिख के 5वें गुरु, सिख के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव ने निर्माण करवाए थे, ठीक है ना। गुरु अर्जुन देव ने निर्माण करवाए थे, और गुरु अर्जुन देव इसका निर्माण करवाए थे। और 5वें गुरु जो गुरु अर्जुन देव थे, फांसी कौन दे रहे थे? जहांगीर। कौन दे रहे थे? जहांगीर। लेकिन ये जो स्वर्ण मंदिर है इस पर सोना के आभूषण, सोना के आभूषण, सोना के परत, सोना के परत कौन चढ़ाए थे? निर्माण तो कराए थे 5वें गुरु अर्जुन देव, लेकिन सोना के छत, सोना के छत चढ़ा दिए थे, परत लगवा दिए थे, वो सिख शासक पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह, महाराजा रणजीत सिंह ने लगवाए थे, याद रखिएगा, ठीक है ना। पीरियोडिक टेबल करवा दीजिए। मतलब क्या स्ट्रेटेजी के चल रहा है, ठीक है ना। स्ट्रेटेजी के में आप लोग कभी लगभग 100 क्लास, मतलब 100 घंटा क्लास करवा दिए। ये आपका साइंस थोड़ा चला पीरियोडिक टेबल करवा दें, इसका तो मतलब पढ़ाते रहेंगे, एग्जाम में भी खत्म नहीं होगा, ठीक है ना। ये आपका स्ट्रेटेजी के लिए भी अच्छा समझिए, ठीक है। पीरियोडिक टेबल स्ट्रेटेजी के बारे में थोड़ी आता है, चलो डिटेल में पढ़ना पड़ता है, काफी डिटेल में। तो यार दो, ये क्या है आपका? दक्षिणेश्वर की काली मंदिर, समझ गए? सब जानते काली है, कोलकाता काली है, नहीं जानता है? काली कहाँ है? काली है कोलकाता का, दुर्गा है परसंडा का, परसंडा मतलब गिदोर, परसंडा मतलब गिदोर, ठीक है ना। हम लोग का गिदोर। दक्षिणेश्वर काली मंदिर कहाँ है? कोलकाता। कहाँ पर है? कोलकाता। कहाँ पर है? कोलकाता। कहाँ है? पश्चिम बंगाल। कहाँ है? इसका निर्माण कौन करवाए थे? तो रानी रास मोनी, रानी रास मोनी, रानी रास मोनी, रानी रास मोनी। जैन मंदिर अजमेर वाला, कहाँ वाला? जैन मंदिर के बहुत जगह है, लेकिन जैन मंदिर कहाँ वाला? अजमेर वाला। कहाँ वाला? इंपोर्टेंट नहीं है, इसलिए टिक नहीं मारे, ठीक है ना। कहाँ कौन बनाया था? सेठ मूलचंद सोनी, पढ़ के निकल जाओ खाली ऐसी। रंग जी का मंदिर कहाँ है? वृंदावन, उत्तर प्रदेश। आप लोग देखो, शॉर्ट वीडियो वायरल होता होगा, वृंदावन में जो है अभी होली बुला रंग मारता होगा ना, मारता, सब पर वीडियो अपने मारता है, मंदिर के ऊपर में नीचे बहुत भीड़ लगा रहता है, तो वही रंग जी, कौन सी? रंग जी वृंदावन, कौन सी? वृंदावन, कौन सी? वृंदावन। साजी, तो रंग जी साजी सब वृंदावन। कहाँ? रंग जी साजी सब कौन सी? वृंदावन। रंग जी साजी सब कौन सी? वृंदावन। बफरिंग हो रहा है, बफरिंग हो रहा है, चेक कर लो थोड़ा। अगला लक्ष्मण नारायण मंदिर, लक्ष्मण नारायण मंदिर कहाँ? दिल्ली। कहाँ पर? लक्ष्मण नारायण मंदिर कहाँ पर? दिल्ली। लक्ष्मण नारायण मंदिर कहाँ पर? दिल्ली। लक्ष्मण झूला कहाँ पर? ऋषिकेश उत्तराखंड। लक्ष्मण झूला कहाँ पर? ऋषिकेश उत्तराखंड। लक्ष्मण मंदिर कहाँ पर? छतरपुर मध्य प्रदेश, छतरपुर मध्य प्रदेश। लेकिन लक्ष्मण नारायण मंदिर कहाँ पर? दिल्ली। कहाँ पर? दिल्ली। कहाँ पर? दिल्ली। आगे बढ़ते हैं। अगला जो है ये क्या है? द्वारकाधीश का मंदिर। तो द्वारकाधीश का मथुरा, द्वारकाधीश कहाँ पर है? मथुरा। कहाँ पर है? मथुरा यूपी, मथुरा यूपी। द्वारकाधीश यानी किस भगवान? द्वारकाधीश यानी किस भगवान? कहाँ पर है ये? कहाँ पर? यहाँ पर मथुरा यूपी, मथुरा यूपी। बनाया कौन? तो ग्वालियर के भक्त, ग्वालियर के भक्त ने बनाया था। खिड़की मस्जिद कहाँ पर है? खिड़की मस्जिद कहाँ है? दिल्ली। कहाँ पर है? दिल्ली। जीएसटी बनाया गया, सुदीन तुलक, सुदीन तुलक। शेरशाही मस्जिद कहाँ है? पटना। कहाँ? पटना। शेरशाही मस्जिद पटना। मक्का मस्जिद कहाँ? हैदराबाद। मक्का मस्जिद हैदराबाद, मक्का मस्जिद हैदराबाद। पत्थर की मस्जिद पटना। कोसे पत्थर, कोसे पटना, कोसे पत्थर, कोसे पटना। पत्थर मस्जिद जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। पत्थर मस्जिद 2 जगह है। पत्थर लोग यहाँ की लगा दिया, जैसा होता है ना, तो दक्षिण भारत की गंगा तो कावेरी, और दक्षिणी गंगा तो गोदावरी, दक्षिणी गंगा गोदावरी, और दक्षिण भारत की गंगा तो कावेरी। क्या बोलते हैं? कावेरी। से पत्थर की पटना, और पत्थर मस्जिद जम्मू कश्मीर। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। जामा मस्जिद आगरा, जामा मस्जिद आगरा। मोती मस्जिद आगरा। देखो मोती मस्जिद 2 जगह है, यहाँ ध्यान दो। मोती मस्जिद 2 जगह मिलेगा। कितना जगह मिलेगा? मोती मस्जिद मिलेगा आगरा। कहाँ मिलेगा? आगरा। कहाँ मिलेगा? और एक मोती मस्जिद मिलेगा दिल्ली में। कहाँ मिलेगा? दिल्ली में। लाल किला तो जाना था, दिल्ली वाला लाल किला का निर्माण शाहजहां, दिल्ली लाल किला का निर्माण शाहजहां, लेकिन आगरा वाला लाल किला का निर्माण अकबर। क्या था? अकबर। उसी प्रकार मोती मस्जिद भी 2 जगह मिलता है। ये क्वेश्चन आपका बिहार एसएससी सीरियल में 3 में आ चुका है। मोती मस्जिद जो आगरा वाला है उसका निर्माण करवाए थे कौन? तो शाहजहां। कौन? मोती मस्जिद जो आगरा वाला है उसका निर्माण कौन करवाए थे? शाहजहां। कौन करवाए थे? लेकिन मोती मस्जिद तो दिल्ली वाला है। दिल्ली में भी मोती मस्जिद कहाँ है? दिल्ली में भी मोती मस्जिद कहाँ पर पता है? तो ये आपका लाल किला के अंदर, लाल किला के अंदर। तो दिल्ली वाला मोती मस्जिद शाहजहां के बेटा औरंगजेब। कौन सी? यही क्वेश्चन आया था कि दिल्ली के मोती मस्जिद का निर्माण कौन करवाया था? ऑप्शन नंबर ए में शाहजहां दे दिया, क्योंकि सब लोग शाहजहां पढ़ लेता, शाहजहां मार दिया, गलत हो जाएगा। तो दिल्ली के मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था औरंगजेब। कौन करवाया था? औरंगजेब। लेकिन आगरा के मोती मस्जिद का निर्माण कौन करवाए थे? तब शाहजहां। क्या? शाहजहां, याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। जामा मस्जिद क्या रखते हैं? जामा मस्जिद कहाँ है? दिल्ली। कहाँ पर है? दिल्ली। कौन बनाया? शाहजहां। कौन बनाया? शाहजहां। जामा मस्जिद दिल्ली, जामा मस्जिद दिल्ली, शाहजहां, ठीक है ना। भी करा दीजिए, लीजिए 2 क्लास में तो खत्म हो जाता है। क्या करवा दें? कब तक चलेगा ये क्लास? अब खत्म होने वाला है। एनिमल का नहीं भी दरोगा में पूछता है सर, पढ़ा दीजिए। एनिमल का क्या? एनिमल का न समझे, बताइए एनिमल मतलब क्या? आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? देखो मोती मस्जिद आ गया, यहाँ पर ध्यान दो। अगला देखो मोती मस्जिद फिर आ गया, देखो दोनों मोती मस्जिद है। अरे ध्यान दो,
एगो मोती मस्जिद कहाँ आगरा वाला, कहाँ पर है? आगरा वाला। कौन सी? शाहजहाँ। कौन सी है? एगो मोती मस्जिद कहाँ है? दिल्ली वाला। कौन सी है? दिल्ली वाला। कौन है? औरंगजेब। ना बताया था अभी? अरे बताया थे, बोलना। अगला, हजरत बल मस्जिद कहाँ है? श्रीनगर। कहाँ पर है? श्रीनगर। हजरत बल मस्जिद श्रीनगर। हजरत बल मंदिर श्रीनगर। हजरत बल मंदिर श्रीनगर। चला, सरार ए शरीफ मस्जिद, सरार ए शरीफ श्रीनगर। कहाँ पर? और कश्मीर का अकबर कहा जाता है जैनुल आबादी। किसे? कश्मीर का अकबर जैनुल आबादी। कश्मीर का अकबर जैनुल आबादी वही जो है सरार ए शरीफ मस्जिद बनवाए थे श्रीनगर। कहाँ पर? श्रीनगर में। नाखुदा मस्जिद कहाँ है? कोलकाता। कहाँ पर है? नाखुदा मस्जिद कोलकाता। उतना इंपोर्टेंट है, पढ़ लो खाली। नाखुदा मस्जिद कोलकाता, नाखुदा मस्जिद कोलकाता। अगला, विक्टोरिया मेमोरियल इंपोर्टेंट है। विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर है? कोलकाता। कहाँ पर है? कोलकाता। बनाया कौन? डब्ल्यू इमर्सन। डब्ल्यू इमर्सन डिजाइन तैयार किए थे। विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ है? कोलकाता। अगला, केंद्रीय सचिवालय कहाँ है? नई दिल्ली। जब सचिवालय बात करेगा वो केंद्र लेवल की बात करेगा, केंद्र कहाँ होगा? नई दिल्ली में। कहाँ होगा? नई दिल्ली में। अंकोर वाट का मंदिर भी आई है। अंकोर वाट क्या बोल रहा है? तो अंकोर वाट का मंदिर जो है ये कहाँ पर? कंबोडिया। कहाँ पर है? कंबोडिया। कहाँ पर है? कंबोडिया में। कहाँ पर है? अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पर? कंबोडिया। कहाँ पर है? और अंकोर वाट का मंदिर जो है विष्णु भगवान का मंदिर है। अंकोर वाट का मंदिर जो है ये विष्णु भगवान का मंदिर है और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा मंदिर। वर्ल्ड का सबसे बड़ा मंदिर कौन है? तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा मंदिर जो है वो अंकोर वाट का मंदिर है और ये विष्णु भगवान का मंदिर है और ये कंबोडिया में है। इसका निर्माण करवाए थे कौन? सूर्यवर्मन द्वितीय। सूर्यवर्मन द्वितीय। सूर्यवर्मन द्वितीय। सूर्यवर्मन द्वितीय ने कर पाए थे। लेकिन याद रखिएगा कि भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन है? जल्दी बताओ, बता जल्दी। एलपी टेक्नीशियन वाला बैच में करवा दीजिएगा सर। क्या हुआ? टेबल एलपी टेक्नीशियन में तो होवे करेगा, उसमें कुछ ना कोई बातें ना है। एलपी टेक्नीशियन में तो हम अंदर घुस के कराएंगे, निचोड़ के करवाएंगे, ठीक है ना। जिस प्रकार अभी साइंस अभी करवा रहे हैं पूरा अंदर जाकर करवा रहे हैं, उस प्रकार करवाएंगे। तो उसमें सोचने वाला बातें ना है, क्योंकि आपका क्लास है साइंस स्पेशल के लिए, ठीक है ना। चलो यार ध्यान दो। तो अंकोर वाट मंदिर, अंकोर वाट मंदिर हो गया है। भारत का सबसे बड़ा मंदिर जो है वो कौन है? बताओ। भारत का सबसे बड़ा मंदिर जो है वो कौन है? बताओ। अच्छा धाम मंदिर। कौन सी है? भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन है? अच्छा धाम मंदिर। अच्छा धाम मंदिर। और ये कहाँ पर? दिल्ली। कहाँ पर है? भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन है? अच्छा धाम मंदिर। और कहाँ पर? दिल्ली। कहाँ पर है? दिल्ली में, ठीक है ना। बाकी इंडिया गेट का, इंडिया गेट एवं राष्ट्रपति भवन कौन बनाया था? डिजाइन लुटियंस। डिजाइन इंडिया गेट एवं राष्ट्रपति भवन दोनों का डिजाइन तैयार कौन किया था? लुटियंस। कौन किया था? लुटियंस। लुटियंस के साथ एक दोस्त और था, ब्रेकर। कौन था? ब्रेकर। तो लुटियंस का याद रखिएगा, ठीक है ना। विमर्शा बताइए दिया कि विमर्शा चालुक्य वंश का शासक था, ठीक है ना। ये भीमदेव फर्स्ट के दरबार में रहते थे और यही बनाए थे क्या? दिलवाड़ा जैन मंदिर। दिलवाड़ा का जैन मंदिर बनवाए थे। चलो ये सब हो गया। लास्ट प्रोजेक्ट है जिसमें आपका भारत के विश्व विरासत स्थल, भारत के विश्व विरासत स्थल। चलिए ओके सर जी, हाँ उसमें करवाएंगे, कोई बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए। भारत के विश्व विरासत मंदिर, भारत के विश्व विरासत स्थल यानी जो यूनेस्को के साइट में शामिल हो जाता है, ठीक है ना। जो सांस्कृतिक दृष्टि से, ऐतिहासिक दृष्टि से, ठीक है ना, इम्पोर्टेंट होता है। पर्यटन दृष्टि से, क्या बता रहा है, सांस्कृतिक दृष्टि से, ऐतिहासिक दृष्टि से, पर्यटन दृष्टि से, पर्यावरण दृष्टि से जो काफी इंपॉर्टेंट स्थल होता है उसे यूनेस्को के सूची में शामिल किया जाता है। यूनेस्को उसे अपना सूची में शामिल कर लेता है, ठीक है ना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर एक बार नजर में देख लेना है, याद कर लेना है, ठीक है ना। यूनेस्को के बारे में बता चुके हैं। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो फ्रांस के पेरिस में है। और यूनेस्को का स्थापना कब हुआ था? यूनेस्को का स्थापना हुआ था 1945 में स्थापना हुआ था। देखो पूछे बताओ कि यूनेस्को में शामिल होने वाला भारत का पहला स्थल कौन है? यूनेस्को में शामिल होने वाला भारत का पहला स्थल कौन है? यूनेस्को में शामिल होने वाला भारत का पहला स्थल जो है वो आरा किला। कौन है? और आप लोग को बता चुके हैं कि आरा का किला का निर्माण करवाया था अकबर, बताए थे। दिल्ली का किला, लाल किला तो कौन? शाहजहां। लेकिन आरा के किला वाला अकबर। और यूनेस्को के सूची में शामिल होने वाला भारत का पहला स्थल जो है वो आरा का किला है। कब शामिल हुआ? 1983 में। और ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश। 1983 में 4 गो शामिल, कितना शामिल हुआ? 4 गो शामिल हुआ। अजंता की गुफा बताए थे कि अजंता गुफा जो है ये बौद्धों के द्वारा बनवाया गया था, गुप्त काल में बनवाया गया था और ये बौद्ध से संबंधित थे, बताए थे न बताए थे। और एलोरा गुफा जो है ये राजपूत शासक के द्वारा बनवाया गया था। ये 3 धर्म से संबंधित है, बताए थे। क्या बताए थे? बौद्ध है, जैन है और हिंदू है, सब बताए थे ना। और तो ये तीनों को जो है 1983 में, ठीक है ना। और ताजमहल का निर्माण शाहजहां, ताजमहल का निर्माण शाहजहां अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में करवाई थी। ये चारों कब शामिल हुआ? ये चारों जो है यूनेस्को के विश्व विरासत में शामिल हुआ 1983। फिर से बोलो आरा किला कब शामिल हुआ? 1983 में। अजंता गुफा कब शामिल हुआ? 1983 में। एलोरा गुफा कब शामिल हुआ? 1983 में। ताजमहल कब शामिल हुआ? 1983 में। बाकी और कहाँ है तो पढ़ाई दिए हैं, ना पढ़ाए सब ना याद करना डेट, ये 4 डेट याद करना है। बाकी बात सब डेट ना याद करना, जो जिस पर हम ज्यादा जोर देंगे वो याद कर लेना। लेकिन पढ़ तो लो। चलो आगे देखते हैं। महाबलीपुरम का स्मारक, महाबलीपुरम का स्मारक कहाँ है? तमिलनाडु। कहाँ पर है? तमिलनाडु। कहाँ है? तमिलनाडु। ये पल्लव शासक के द्वारा बनवाया गया था। ये कब शामिल हुआ? 84 में। कब शामिल हुआ? 84 में। 84 में 2 गो शामिल हुआ था। तो सूर्य मंदिर वही कोणार्क वाला, बड़े पेगोडा, ये इंपोर्टेंट है याद करो। तो सूर्य मंदिर कहाँ? सूर्य मंदिर बड़े पेगोडा कोणार्क वाला। कौन? उड़ीसा कोणार्क वाला। कब? 1984। बताओ महाबलीपुरम का स्मारक कब शामिल हुआ? 1984 में। सूर्य मंदिर कब शामिल हुआ? 1984 में। 85 में 3 गो, 85 में 3 गो, 85 में 3 गो शामिल हुआ था। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य पर है कहाँ? असम। कहाँ है? असम में बहुत सारा अभ्यारण्य है। जैसे बोले काजीरंगा, राष्ट्रीय काजीरंगा अभ्यारण्य कहाँ पर है? असम में है। मानस कहाँ पर है?
असम में है। डिब्रू साखोवा कहाँ पर है? असम में है। नामेरी कहाँ पर है? असम में है। रायमोना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? असम में है। दियांग पटकोई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? असम में है। ठीक है, तो उसमें जो मानस राष्ट्रीय उद्यान जो असम में है, ये यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया था? तो 1985। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये भी असम में है। कहाँ पर है? असम में। ये एक सिंग वाला गेंडा के लिए फेमस है और भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जो सैटेलाइट के द्वारा निरीक्षण किया जाता है वो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। तो मानस और काजीरंगा दोनों असम में है और दोनों 1985 में यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल हुआ था। ठीक है ना। एनिमल और फसल का नस्ल भी करवाइएगा, देख लेते हैं। ठीक है ना। अच्छा, तो सब यूरोपियन होता है। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये आपका राजस्थान। कहाँ पर है? राजस्थान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान बोले या घाना पक्षी अभ्यारण्य बोले या भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य बोले, ठीक है ना, ये सभी राजस्थान। कहाँ पर है? राजस्थान। और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है ये फेमस है किसके लिए? पक्षी के लिए फेमस है। इसे बोलते हैं क्या? इसे बोलते हैं पक्षियों का स्वर्ग। पक्षियों का स्वर्ग किसे बोलते हैं? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को बोलते हैं। ठीक है ना। इसी को घाना पक्षी अभ्यारण्य बोलते हैं और इसको शामिल किया गया यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कब? 1985 में। है कहाँ? राजस्थान। कहाँ है? गोवा के चर्च। गोवा के चर्च देखो 1986 में 4 गो शामिल हुआ था। गोवा का चर्च कब शामिल हुआ था? 86 में। अब गोवा में होगा, कहाँ? गोवा में होगा। ठीक है ना। फतेहपुर सीकरी जिसका निर्माण अकबर करवाए। कौन करवाए? अकबर करवाए, उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर है? ये भी 1986 में हुआ था। हम्पी का किला, हम्पी का जो अवशेष है ना, ये आपका कर्नाटक में है। कहाँ पर है? हम्पी का अवशेष जो है कर्नाटक में है और ये संबंधित है किससे? तो ये आपका संबंधित है आपका किससे? विजयनगर सम्राट। विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। ठीक है ना। तो हम्पी का आप लोग को पता है कि 50 रुपये के नोट पर किसका चित्र है? 50 रुपये के नोट पर आपका हम्पी के रथ मंदिर का चित्र है। तो वही हम्पी का अवशेष भी शामिल हुआ 1986 में। ये कहाँ? कर्नाटक। कहाँ पर है? कर्नाटक में। अगला खजुराहो मंदिर बताइए क्या थे? खजुराहो मंदिर कहाँ पर है? खजुराहो मध्य प्रदेश में। निर्माण कौन करवाया? निर्माण का चंदेल शासक ने निर्माण करवाया। तो ये भी कब शामिल हुआ था? तो ये भी शामिल हुआ 1986 में यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल हुआ था। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्या? एलिफेंटा गुफा। एलिफेंटा की बता चुके। एलिफेंटा गुफा जो है ये कहाँ पर है? मुंबई। कहाँ पर है? मुंबई में। कहाँ पर है? ये मुंबई महाराष्ट्र। मुंबई महाराष्ट्र में एलिफेंटा गुफा। एलिफेंटा की गुफा जो है ये मुंबई महाराष्ट्र में। मुंबई महाराष्ट्र में। इसका निर्माण करवाए थे राजपूत शासक। कौन करवाए थे? बताए थे। इसका निर्माण राजपूत शासक ने करवाए थे, ये भी बताए थे। ठीक है ना। और ये 87 में कब शामिल हुआ था? यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में कब शामिल हुआ? 1987 में। चोल मंदिर 1987 में शामिल हुआ था। फिर इसे निकल गया था। फिर दोबारा 2004 में तमिलनाडु। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। चोल वंश के संस्थापक कौन था? तो चोल वंश के संस्थापक था विजयालय। कौन था? विजयालय था। चोल की राजधानी कहाँ था? चोल की राजधानी था तंजौर। कहाँ था? तंजौर था। आगे बढ़ते हैं। पटाकल का स्मारक कब? 87 में। कब? 87 में। उतना इंपोर्टेंट है। पटाकल कहाँ है? कर्नाटक। कहाँ पर है? कर्नाटक में है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल। और वर्ल्ड के सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? तो वर्ल्ड के सबसे बड़ा डेल्टा भी सुंदरबन है। ठीक है ना। और ये भी 87 में भी 4 गो एलिफेंटा, चोल, पटाकल और सुंदरबन सब 87। और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड। कहाँ पर है? नंदा देवी देखो उत्तराखंड में बहुत सारा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है ना। जैसे बोलेगा बताओ कि जिम कार्बेट कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। राजाजी नेशनल पार्क कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। ठीक है ना। फिर बोलेगा आप लोग को बताओ कि नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। गंगोत्री कहाँ है? उत्तराखंड में है। यमुनोत्री कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। फूलों की घाटी कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में बहुत सारा है लेकिन उसमें नंदा देवी कौन? नंदा देवी और फूलों की घाटी। तो नंदा देवी कब शामिल किया गया? 1988 में। अब फूलों की घाटी देखो, शांत घाटी केरल, साइलेंट वैली केरल, लेकिन फूलों घाटी का उत्तराखंड। कहाँ पर है? तो नंदा देवी को 1988 में। अब फूलों घाटी को 2005 में शामिल किया गया था। सासी का स्तूप चलो जानता है। सासी का स्तूप का निर्माण करवाया था अशोक। कौन करवाए थे? अशोक करवाए थे। 84,000 स्तूप का निर्माण अशोक करवाए थे। ठीक है ना। उसमें सासी का स्तूप भी है। और ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश भोपाल में है। और इसे कब शामिल किया? 1989 याद कर लो। सासी का स्तूप कब? 1989 में शामिल किया गया था। हुमायूं का मकबरा बताइए किए थे। हुमायूं का मकबरा जो है कहाँ? दिल्ली। कहाँ है? हुमायूं का मकबरा बनाया तो उसका पत्नी हाजी बेगम। कौन बनवाए थे? हाजी बेगम बनवाए थे, भी बताए थे। और इसका 1993 उतना इंपोर्टेंट है, याद करने को दिक्कत है। कुतुब मीनार इंपोर्टेंट है, याद कर लो। कुतुब मीनार के बारे में बता चुके हैं। कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाए थे कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ करवाए थे। कंप्लीट कौन किए थे? उसके दामाद कौन? तमिस में करवाए थे। फिर 2 मंजिला और कौन ठोक दिया था? 2 मंजिला और ठोक दिया था। उस पर कौन ठोक दिया था? फिरोज शाह तुगलक। अब भूकंप का समय नष्ट हो गया था। भूकंप का समय दरार आ गया था। उसका मरम्मत कौन करवाए थे? सिकंदर लोधी। इसका ऊंचाई कितना है? 72.5 मीटर इसका ऊंचाई है। कहाँ है? दिल्ली। कहाँ पर है? दिल्ली। शामिल कब? 1993 में यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल हुआ। तैयार करना इंपोर्टेंट है। ठीक है। 1993 में। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्या? अगला देखो यहाँ पर है क्या? माउंट रेलवे। क्या है? माउंटेन रेलवे। तीनों काफी इंपोर्टेंट याद रखना। कुछ बताओ कि कौन कौन रेलवे है? कौन सा पर्यटन रेलवे स्थल है जिसे यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो भारत में मात्र 3 ठो रेलवे है। ठीक है ना। पर्यटन रेलवे स्थल है जिसे यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। बहुत बार पूछा गया है। और 3 ऑप्शन दे देगा, बोले कौन नहीं है। तो 3 को याद रहेगा, हमारे कौन नहीं है। ठीक है। 3 को दे देगा, बोले कौन है। तो इनमें से तीनों तो याद रहेगा तब ना। तीनों याद कर लो। माउंटेन रेलवे दार्जिलिंग। कौन? दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल काफी अच्छा पर्यटन स्थल है। यहाँ सब लोग घूमने जाता है। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल। दार्जिलिंग रेलवे जो है ये भी आपका क्या है? ये भी यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल है। 3 है। ठीक है ना। एक तो नीलगिरी का तमिलनाडु। कहाँ पर है? तमिलनाडु। ये भी पर्यटन स्थल है। यहाँ पर भी पर्यटन के लिए रेलवे चलता है। ये भी आपका यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल है। दूसरा कालका
ये आपका हिमाचल प्रदेश में है और ये कालका को शिमला से जोड़ता है, ठीक है ना। और ये भी पर्यटन स्थल काफी अच्छा है, यहाँ पर रेलवे के द्वारा घूमिए। ये 3 रेलवे स्थल है, पर्यटन स्थल है, जिससे आपको शामिल किया गया किसमें, यूनेस्को के विश्व सूची में शामिल किया गया, ठीक है, याद रखिएगा। ये जो दार्जिलिंग रेलवे से 1999 में शामिल किया गया था। नीलगिरी वाला जो है इसे कब 2005 में किया गया था। और कालका शिमला कब किया गया, 2008 में किया गया, 2008 में किया गया था। ये दार्जिलिंग कहाँ है, पश्चिम बंगाल। कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में। नीलगिरी कहाँ पर, तमिलनाडु। कहाँ पर है, तमिलनाडु में। कालका शिमला कहाँ है, हिमाचल प्रदेश। कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। बता दिए सब, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महाबोधि मंदिर बिहार का है, इसलिए इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। महाबोधि मंदिर बिहार के बोध गया में, जहाँ पर महात्मा बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति, महात्मा बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, ठीक है ना। अभी वहाँ पर 5वां पीढ़ी का जो है पीपल का वृक्ष है, बोधि वृक्ष अभी भी लगा हुआ है। उसको खंबा लगा के रोक ले, सरू खंबा लगा दिया है, एकदम हिलता नहीं है, ठीक है, पत्ती भी जल्दी नहीं गिरता है। खंबा लगा के रोक ले सब, जितना भी उसका जो है क्या बोलता है, जितना भी ब्रांच है उसका टहनी है, सब में खंबा लगा के रोक ले उसको, ठीक है ना, काफी विशाल है। तो महाबोधि मंदिर जो है कहाँ बोल गया, कहाँ पर है, ये बिहार में है। इसको ये काफी इंपोर्टेंट याद करो। इसे यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया, इसे शामिल किया 2002, कब शामिल किया गया था, 2002 में शामिल किया। याद कर लो, ठीक है ना। आगे भीमबेटका गुफा भी काफी इंपोर्टेंट है। भीमबेटका गुफा जो है ना, ये आपका जो है खोज के देखो पता, डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर, देखो हम लिख देते हैं। भीमबेटका गुफा खोज किसने किया था, तो डॉक्टर विष्णु श्रीधर, क्या बोल रहा है, श्रीधर वाकनकर, कौन नकर, वाकनकर, इसका खोज किया था। डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर भीमबेटका गुफा खोज किया था। और ये गुफा संबंधित किससे पता है, ये संबंधित है पूरा पाषाण काल से ही संबंधित है, याद रखिएगा। और ये कहाँ पर है, तुम्हारे प्रदेश कहाँ पर है, तो महाबोधि मंदिर 2002 में। लेकिन भीमबेटका कब, तो भीमबेटका कहाँ पर 2003 में, 2000। तो बो के बाद कौन सी आएगा, बो के बाद आएगा भो, क्या आएगा, तो बोधि 2002, अब बो के बाद भो, तो भीमबेटका 2003। हालात है चंपानेर पावन, देखो जितना भी आप मिलेगा इसे उतना इंपोर्टेंट नहीं, पढ़ लो। चंपानेर पावरगढ़ पार्क कहाँ है, ये इंपोर्टेंट नहीं है, तो गुजरात। कहाँ पर है, गुजरात में है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, ये इंपोर्टेंट है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल का पहले नाम क्या था, पहले नाम था विक्टोरिया टर्मिनल। क्या था, विक्टोरिया टर्मिनल था, लेकिन इसका नाम बदल कर रखा गया, महाराजा छत्रपति जी के नाम पर रखा गया, शिवाजी के नाम पर रखा गया था। ये कहाँ है, महाराष्ट्र। कहाँ पर है, और शामिल कब 2004 में शामिल किया गया था। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पर लाल किला भी इंपोर्टेंट है, इसको भी कर लो। लाल किला दिल्ली वाला निर्माण कौन करवाया, शाहजहां। कौन, और लाल किला आगरा वाला अकबर, लाल किला कब 2007 में यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल हुआ, जंतर मंतर में 5 जगह बताया था ना। जंतर मंतर कितना जगह है, तो जंतर मंतर भारत में 5 स्थान पर है। तो पहले जयपुर में, कहाँ पर, जयपुर में। दूसरा गाँव दिल्ली, तीसरा गाँव उज्जैन, और चौथा जो है, 5वां जो है यूपी में, चौथा वाराणसी, और 5वां जो है मथुरा। और ये सभी का निर्माण, 5 का जंतर मंतर का निर्माण करवाए थे सवाई जयसिंह ने करवाए थे, मतलब किए थे। जंतर मंतर का कौन ला, जयपुर वाला कब शामिल, 2010, कब शामिल हुआ, 2010 में, ठीक है। पश्चिमी घाट हम जानते हैं भारत का ये पश्चिमी घाट हो गया, पूर्वी घाट, क्या हो गया, पूर्वी घाट हो गया। पश्चिमी घाट में काफी विविधता पाया जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश भी होता है, सदाबहार वन पाया जाता है। पश्चिमी घाट जो 2012, कब 2012 में। यही महाराष्ट्र है, यहीं पर गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तो सब लोग लिखा है कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु लिखा है ना। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के पहाड़ी किला, देखो जितना भी किला है सब राजस्थान, कहाँ पर है, बता दें, जितना भी किला सब कहाँ पर है, राजस्थान। तो चित्तौड़गढ़ किला, कुंभलगढ़ किला, रणथंभौर किला, जैसलमेर किला, आमेर किला, गंगारोन किला, कौन किला, गंगारोन किला, ये सभी है कहाँ, ये राजस्थान। कहाँ पर है, राजस्थान में सभी किला के साथ राजस्थान के पहाड़ी किला, उसमें चित्तौड़गढ़ किला, कुंभलगढ़ किला, रणथंभौर किला, ठीक है ना, जैसलमेर किला, फिर आपका आमेर किला, ठीक है, फिर आपका जो है गंगारोन किला। ये जितना भी राजस्थान किला है, 1 2 3 4 5 6 ABCDEF, सभी को 2013 में। कहाँ पर, राजस्थान। कहाँ पर है, राजस्थान में, ठीक है ना। फिर आपका रानी के बाव, आप लोग बताओ कि किस नोट पर रानी के बाव है, बताइए कौन सा नोट पर रानी के बाव का चित्र, बताओ। 100 रुपये नोट पर ना है, 100 रुपया के नोट पर क्या है, देखो 200 रुपये के नोट पर है सांची का स्तूप, और 100 रुपये के नोट पर किसका चित्र है, 100 रुपये के नोट पर रानी के बाव, ये कहाँ है, गुजरात। कहाँ पर है, गुजरात में, पाटन गुजरात में, इंपोर्टेंट नहीं है, खाली याद कर लो, गुजरात में, कहाँ, गुजरात में। अगला ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क, कहाँ है, तो ये आपका हिमाचल प्रदेश। कहाँ पर है, याद करो, ये इंपोर्टेंट है, ये इंपोर्टेंट नहीं है। तो ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, तो आपका हिमाचल प्रदेश में, सब पढ़ा चुके हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी, या बिहार के लिए इंपोर्टेंट हो जाता है। नालंदा कहाँ है, बिहार। कहाँ पर है, 2016 कब शामिल हुआ था, यूनेस्को के विश्व सूची में 2016 में शामिल हुआ था। अब आगे देख लेते हैं। कंचनजंगा, ये भी इंपोर्टेंट है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, सिक्किम। कहाँ पर है, ये याद कर लो, 2016 इंपोर्टेंट है, याद कर लो। कंचनजंगा 2016 कहाँ पर है, सिक्किम। कहाँ पर है, सिक्किम। कंचनजंगा 2016 कहाँ पर है, सिक्किम। कहाँ पर है, ली कॉर्बूजियर का स्थापित करा। ली कॉर्बूजियर क्वेश्चन पूछो, बताओ कि चंडीगढ़ का स्थापना कौन किया था, चंडीगढ़ को बसाया था कौन, चंडीगढ़ को बसाया था ली कॉर्बूजियर ने बचाया था। तो ली कॉर्बूजियर कहाँ पर, चंडीगढ़। कहाँ पर है, ये इंपोर्टेंट नहीं है, गोली मारो, ठीक है ना। आगे अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर कहाँ पर, गुजरात। कहाँ पर है, इंपोर्टेंट नहीं है। मुंबई का विक्टोरिया और आर्ट डेको इनोवेशन कहाँ है, महाराष्ट्र। कहाँ पर है, 2018 में। जयपुर की चार दीवारी कहाँ है, राजस्थान। कहाँ पर है, इंपोर्टेंट नहीं है, 2019। जितना आज लिए सारा करवा दिए, जितना आज लिए हैं आपका जो है सारा करवा दिया, बहुत ज्यादा करवाया, ठीक है ना। ये 2 क्लास और होगा, कम से कम 2 क्लास और होगा, और आपका स्ट्रेटेजी के खत्म, बैच खत्म। फिर बिहार दरोगा चलेगा ना, इसी टाइम पर चलेगा बिहार दरोगा, ठीक है ना। 50 रेस के नोट से हम्पी का रात बिल्कुल राइट है। देखो आपका जो है ना
10 रुपये के नोट पर कोई चीज कमेंट किया था आप लोग, ये सब पढ़ा चुके हैं आप लोग को, ठीक है ना, इकोनॉमिक्स से पढ़ाए थे। 10 रुपये के नोट पर कोई चीज बताओ। 20 रुपया पर एरोरा गुफा, क्या एरोरा की गुफा है। 50 रुपया पर हम्पी का रथ मंदिर है। 100 रुपया पर रानी के वाह, 200 रुपया पर सासी का स्तूप है, 500 रुपया पर लाल किला है, और 2000 रुपया पर मंगलयान है। लेकिन दोबारा बंद हो गया, दोबारा क्या हो गया, बंद। आप लोग कमेंट कीजिए 10 रुपया पर क्या है, 10 रुपया पर क्या, जल्दी बताइए। कोणार्क का सूर्य मंदिर बिल्कुल राइट है। अब क्या क्या बचा है सर, जो बचा है वो बता देंगे आप लोग को, टेंशन नहीं लीजिए। अभी आप लोग को बचा है प्रमुख शहरों का उपनाम, प्रमुख शहरों का उपनाम, प्रमुख शहरों का प्राचीन नाम, ठीक है ना। फिर बचा है आप लोग का जो है संकेत वगैरह, जैसे लाल त्रिकोण, कबूतर किसका प्रतीक है, ये सब बचा हुआ है, ये सब करवाएंगे। फिर आपको बचा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में चलेंगे, अंतरिक्ष की दुनिया में चलेंगे, और अंतरिक्ष की दुनिया में जाएंगे तो फिर बोलेंगे द हिंट, क्या बोलेंगे द हिंट, ठीक है ना। चलो बाय, मिलते हैं स्टूडियो में, बाय बाय, सी यू अगेन, थैंक्स, मस्त रहो, मंगल पढ़ते रहो। कोणार्क का सूर्य मंदिर है, कोणार्क का सूर्य मंदिर बिल्कुल राइट है। पूजा कुमारी सर जी हम तो ये क्लास लेट हो गया, कोई दिक्कत नहीं, देख लीजिएगा, हम खुद पढ़ा है, बहुत ज़्यादा पढ़ा दिए। सर भी दर्द कर रहा है, बहुत खांसी भी था, और सर क्या बोलता है, सर्दी भी था, वो तो जो शुरू जो रहा वो देखते होंगे, ठीक है ना।